So, guys, welcome to the new episode. I have again with me Anshuman, whom you can see from his name on the screen. He's a Chelsea fan, and surprisingly, he looks very happy. So, we'll talk more about football in general because थोड़ा late हो गए हम from last game week to discuss about the matches. But overall, let's talk about football. Let's talk about what is happening in all the leagues, what's happening in Premier League. तो ये सब बातें करते हैं बट बिफोर दैट अंशुमन क्या हाल है हाउ आर यू हाउ वाज योर वीकेंड एक्सेप्ट फॉर द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट तो यार मैंने तो बहुत सारे प्लान्स इसीलिए कैंसिल कर दिए कि फुटबॉल था और फिर ये मैच देखने को मिला मेरे को। तो फिर अब क्या ही हो सकता है, पूरा वीकेंड ही गया मेरा। मैं एक बस दो चेल्सी फैंस को जानता हूँ जो प्लान्स बना रहे हैं स्पेशली सो दैट वो मैच ना देख पाए हाँ, मतलब मैंने भी यही सोचा है कि अब प्लान्स ही बनाने शुरू करने चाहिए और प्रोबेबली जितना मैं अवॉइड कर सकता हूँ चेल्सी के गेम्स, उतना मेरे बीपी और मेरे सेहत के लिए होगा। क्योंकि मतलब क्या है कि अब सही में कुछ होता है यहाँ पे जब मैं मैच देखता हूँ ना, तो थोड़ा पेन वेन सा होता है। तो अब ऐसा नहीं होगी सही में हेल्थ वेल्थ खराब हो जाए मेरी इस टीम की वजह से भाई तो उससे बेटर है कि दूर ही रहूं। और मतलब और क्या ही कर सकता हूँ यार, मतलब हंसने के बिना मैं कर क्या सकता हूँ। अब रो तो लिया मैंने जितना रोना था भाई। पूरे लास्ट मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था, पूरे लास्ट सीजन ना मैंने हर तरह का इमोशन दिखाया है। मैं गुस्सा हुआ हूँ, मैं रोया हूँ, मैंने मतलब चीजें पटकी हैं इधर उधर, मैंने अपने आप को मारा है, लिटरली अपने आप को मारा है कि मैं क्यों हूँ फैन, क्या क्यों हूँ। तो अब मतलब कुछ बचा नहीं है, अब कोई ऐसा इमोशन या फिर हंसना, मतलब इसलिए अब इन दी एंड वही होता है कि यार अटली अपनी सेहत तो ठीक रखो हंसते हंसते। नहीं बट ये ना मैं एग्री करता हूँ लास्ट सीजन तो लिवरपूल का भी बहुत अच्छा नहीं था इतना खराब नहीं था जितना खराब चेल्सी का था बट आई थिंक क्लॉप का जब से वो आया है तब से इट वाज वन ऑफ हिज वर्स्ट सीजन तो मैं मतलब ये रीजन बता रहा था कि हमने ये चैनल वापस रिवाइव क्यों करा मैं एक बार ऋषभ से बात कर रहा था एंड बात करते करते ना जब मैंने फोन रखा तो आई रियलाइज कि व्हेन जब हमारी टीम हार रही होती है ना तो वी नीड अ वेंटिंग सेशन या जहाँ पे हम अपनी भड़ास निकाल पाए ठीक है वो ट्विटर पे जाके करने में मजा नहीं आता बिकॉज वहाँ बहुत नेगेटिविटी है एक्स भाई, तुम एक्स एक एक्स एक्स। एक्स अब तो एक्स हो हाँ, गया है हाँ बट वहाँ उस ऐप में जाके मजा नहीं आता बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग तो यू कम आउट एज अ वेरी नेगेटिव पर्सन देयर एंड पीपल देन क्वेश्चन योर वेदर यू आर अ फैन ऑफ दैट टीम और नॉट तो मैं ऋषभ से यही बात ये कर रहा बना था तो कि यार एक मतलब उसने मेरे से पूछा कि क्यों करना है स्टार्ट वापस क्या है और ये है मैंने कहा यार फॉलोअर्स के लिए नहीं करना इट्स नॉट कि मुझे पैसा कमाना है इस चैनल से फुटबॉल हमारे लिए पैशन है इन टर्म्स ऑफ जैसे हम देखते हैं मैचेस उसको राइट खेलने वाला पैशन नहीं देखने वाला फॉलोइंग दी स्पोर्ट वाला पैशन तो जब वो मैच खत्म होता है ना आई वॉन्ट समवन जिससे मैं बात कर पाऊँ अबाउट फुटबॉल अबाउट हाउ माई टीम प्लेड हाउ द अदर टीम्स प्लेड एंड तब मुझे लगा कि यार ये चैनल वापस रिवाइव करना चाहिए ट्राई करते हैं लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस चैनल अगेन एंड इसीलिए मैंने जब लिवरपूल का लास्ट सीजन जा रहा था एवरी मैच आफ्टर मैच जब हम हार रहे थे मैं चाहता था कि यार कहीं तो मैं किसी से जाके बात करूं तो हाँ, मेरी भी यही हालत थी। इट हेल्प्स व्हेन यू टॉक टू फेलो फुटबॉल फैंस बट द वर्स्ट पार्ट इज इट डजंट हेल्प जब दूसरी टीम अच्छा कर रही है जिससे तू बात कर रहा है ऑन द ऑपोजिट स्क्रीन तो तो वो इसीलिए तब तो तब वही लास्ट टाइम भी यही, जब मैं और ऋषभ थे वीडियो में, तो हमने तो तुम यही एक बोला दूसरे का कि दर्द समझ मतलब पा रहे होगे कि हाँ, थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा था कि रिलेटेबल है, कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो देख रहा है कि अच्छा हाँ, वो ये सारी महसूस कर चीजें रहा तो है मेरे क्लब के लिए भी वो महसूस कर रहा है, मेरा दर्द वो महसूस कर रहा है, उसका दर्द मैं। बट मैंने उसको भी बोला था, उसको शायद मैंने वीडियो में नहीं बोला था या तो ऑफ कैमरा बोला होगा, कि मैंने बोला था कि यार तू अभी बोल रहा है कि हम दोनों बहुत सिमिलर हैं, भाई भाई हैं। मेरे को पता है कि तुम्हारे टीम में एक्सपीरियंस है, तुम चाहे जितना भी नीचे गिर जाओ, तुम्हारी टीम में एक्सपीरियंस है, तुम कुछ ना कुछ करके ओवरकम कर लोगे। प्रोबेबली यू वोंट बी स्टेइंग इन द सेम पोजीशन टिल दिसंबर और प्रोबेबली गोइंग लोअर देन दैट। हमारे साथ हम्म क्या है कि यार हमारी एवरेज एज 22 है, और हम मतलब कम से कम प्रोबेबली 8 से 9 प्लेयर्स तो जिन्होंने प्रीमियर लीग में खेला भी नहीं है,
और वो अचानक से चेल्सी जैसे एक ऐसे क्लब में आ जाते हैं जिनकी आइडेंटिटी ही प्रेशर है। मतलब हम और ये मेंटालिटी एक्सपेक्टेशंस है। आई थिंक, हाँ ये मेंटालिटी 2004 से बन चुकी है। तो हम्म। अब अचानक से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अब इस मेंटालिटी को हम शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं ना, तो हमें मतलब एज अ फैन थोड़ा टाइम लग रहा है कि यार शायद यही होता है अगर कोई ओनरशिप चेंज हो जाए और एक अगर हम्म। क्लब रिबिल्ड स्टेज पे है। बट प्रॉब्लम वही आ जाती है कि लास्ट सीजन हमने, ठीक है हमने सोचा कि नहीं अभी ओनरशिप चेंज हुआ है, उनको अभी बहुत, और ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि वो बहुत जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, दे आर एट फॉल्ट। वो उन्होंने जब शुरुआत में करी बहुत सारे रैश डिसीजन ले लिए थे। बट वही लगा हम्म। कि ठीक है एक सीजन दे देते हैं, एक सीजन में इनको खुद समझ आएगा कि एक चेल्सी जैसे फुटबॉल क्लब को चलाना कैसे। और उसके बाद प्रॉब्लम ये हो रही है कि फ्रस्ट्रेशन अब आ रहा है क्योंकि ये सीजन में हम लोगों ने सोचा था कि शायद हमने एक मैनेजर लिया है, इवन दो मैं तो यही बोलता था कि चोकर है वो बड़े बड़े स्टेज में आके चोक कर जाता है। बट अब सपोर्ट तो करना पड़ेगा, हमारा मैनेजर है। और जब हमने हमने देखा कि वो आया, फिर प्री सीजन में उसने एक पर्टिकुलर सिस्टम में प्लेयर्स को खिलाना शुरू किया, रिजल्ट्स भी दिखने लगे। ऑफ कोर्स प्री सीजन है, उससे आप पूरा तो कभी जज नहीं कर सकते, और मैं तो अभी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा प्री सीजन हम्म। देख के जज, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा हम्म। हुआ है प्री सीजन हम्म। का हमारे साथ। बट फिर भी हमें लगा कि नहीं, इस क्लब की जो आइडेंटिटी खो गई थी वो शायद अभी धीरे धीरे वापस आएगी। और ये हम्म। समझ आता है यार कि हमारे क्लब में एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो समझ आ रहा है कि हम प्रोबेबली, मैं तो कभी टॉप फोर के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। ये मैंने लास्ट सीजन ही बोल रखा था कि टॉप फोर तो बिल्कुल भूल जाओ, एक रीबिल्ड स्टेज है और हमने कभी रीबिल्ड देखा नहीं है। जब से मैं फैन बना हूं मैंने किसी क्लब का, ऑफ कोर्स बहुत सारी क्लब्स आए उनको मैंने सपोर्ट नहीं करता था, तो मैंने वो रीबिल्ड स्टेज तो कभी देखा नहीं है। तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग अ रीबिल्ड ऑफ अ फुटबॉल क्लब। रीबिल्ड एज एन पूरी उनकी इकोसिस्टम बदल गई है क्लब हम्म। की। बट वही है कि अभी जितने भी गेम्स हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि जो भी प्लान था हमारा प्री सीजन में, बिकॉज ऑफ इंजरीज और बिकॉज ऑफ, और अभी तो बहुत सारी चीजें न्यूज में आ रही है कि हम लोग बहुत ओवर ओवर अबंडेंस ऑफ डेटा है हमारे पास, जिसपे हम ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं। और मेरे को पसंद नहीं आता इतना डेटा पे डिपेंड होना, बट ठीक है वो बात अलग है। बट विद द इंजरीज एंड ऑल दैट अभी क्या है कि अचानक से हम वी आर बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। और ये जो ये चीज अगर प्री सीजन में ही होती कि इंजरीज हो जाती और फिर हमें थोड़ा सा लीवर मिलता कि हाँ ठीक है अभी हम अपनी टीम बना सकते हैं, लेट्स सी मैच शुरू होने से पहले। अब क्या है कि प्रीमियर लीग ऐसा लीग बन चुका है कि यहाँ पे टाइम नहीं देते आपको सेटल होने के लिए। अगर आप सेटल्ड नहीं हो तो प्रोबेबली वही हुआ था जो लास्ट सीजन आपने देखा था, इवन लिवरपूल और चेल्सी के साथ भी, कि जो नीचे के क्लब्स हैं दे आर हंग्री टू बीट यू, दे आर हंग्री टू हम्म। ह्यूमिलिएट यू, एंड दे आर हंग्री टू शो यू दैट इतना पैसा और इतनी बड़ी रेपुटेशन के साथ भी, क्योंकि उनको क्या है कि उनको एक अलग गुस्सा है कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे क्लब हम्म। में प्लेयर्स नहीं आते। तो उनको तो डबल हंग्री रहते हैं वो हमें हराने के लिए, एंड वी आर गिविंग देम एवरी एक्सक्यूज पॉसिबल फ्रॉम द ड्रॉइंग बोर्ड कि आओ हमारी कान मार दो। तो हम्म। वही होता है कि अभी क्या है कि कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन चेल्सी के फैन बेस में बना हुआ नहीं वो तो अंडरस्टैंडेबल भी है, बट चेल्सी का यार मतलब मैं जैसे ये सोच रहा था कि यू एक तो ओनरशिप चेंज होना इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, मैनेजर्स चेंज होते हैं, एक एरा चेंज हो जाता है। एलेक्स फर्गुसन के साथ हुआ था। उसके बाद से यूनाइटेड उसको रिकवर नहीं हो पाई है अभी तक भी। आई थिंक 10 साल हो गए हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या है। ज्यादा भी हो गए होंगे। एंड तो आई एम हंड्रेड 2012 परसेंट में गए श्योर। थे वो, 2012 में गए थे। हाँ तो 10-11 साल हो गए हैं। हाँ। आई एम 100% श्योर पेप जाएगा, चाहे जितनी भी अच्छी टीम वो छोड़ के जाता है, नेक्स्ट मैनेजर जो भी होगा वो नहीं रिकवर कर पाएगा इतनी जल्दी। सिमिलरली फॉर क्लॉप,
एंड आई हैव सीन अ टीम जो लिवरपूल के ओनरशिप चेंज हुई थी तो कितना डिफरेंट होता है जब एक ओनरशिप से दूसरी ओनरशिप आती है। मुझे बस ये लगता है कि व्हाई देयर सो मच प्रेशर ऑन चेल्सी इज फर्स्ट यू बीन अ वेरी सक्सेसफुल क्लब रिसेंटली, सेकेंडली तुम्हारी ओनरशिप चेंज होने के बाद मुझे लगता है ओनर जो टॉड बोली है उसने खुद से ही प्रेशर अपने ऊपर इतना ले लिया है बिकॉज उसने 1 बिलियन in 3 transfer windows. When you spend 1 billion, that's not a small amount, that's not 150 or 200 or 500 million, that's 1 billion. 1 बिलियन में तुम 4 टीमें बना सकते हो अच्छी, विद गुड प्लेयर्स, विद पोटेंशियल प्लेयर्स। मैं नहीं बोल रहा टाइटल विनिंग, बट मैं एक एक वो बस एक एक पॉइंट बता टाइटल रहा हूँ विनिंग कि तो यू कैन मेक। वो टीम जलप से ही आता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब इट यू कैन नॉट स्पेंड मनी टू विन अ टाइटल, राइट? या तो व्हेन यू स्पेंड 1 बिलियन पाउंड ऑन प्लेयर्स, तुम मीडिया के सामने और भी ज्यादा लाइमलाइट में होते हो। फर्स्ट यू आर चेल्सी, ऑब्वियसली, सेकंड यू स्पेंड 1 बिलियन, दैट्स व्हेन ऑब्वियसली, एक्सपेक्टेशंस कम। या ठीक है, अगर अभी पोचेटिनो विद अ मिनिमल स्पेंड आया होता ना इस सीजन, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि चेल्सी टॉप 4 में आएगी विद द सीजन हम्म, यू हैड विद द प्लेयर्स यू हैव राइट नाउ। राइट। बट व्हेन यू स्पेंड सो मच मनी, यू आर देयर इन द लाइमलाइट कि भाई चेल्सी हैज स्पेंड मोर देन एनी अदर क्लब इन द होल वर्ल्ड, जिसमें सऊदी के क्लब्स भी आ रहे हैं, राइट? तो उसके बाद जाके ये प्रेशर आता है, एंड आई थिंक वो एक प्रेशर आया है जिसकी वजह से पोचेटिनो इज सफरिंग। एंड मैं तुझे एक और बात भी बोली थी, व्हेन यू बाय 13-14 प्लेयर्स इन अ ट्रांसफर विंडो, इट्स अ हेडेक फॉर द मैनेजर कि अगर हाँ, एक प्लेयर अच्छा नहीं खेलता ना एक गेम, यू हैव ऑप्शंस, यू हैव 3 अदर ऑप्शंस। तो तुम मैनेजर को ये लगता हो कि यार रिजल्ट लाना है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब इसीलिए वो चिलवेल हटा के लिवाई कोलविल लेफ्ट बैक खेल रहा है, एनजो फर्नांडिस नंबर 10 खेल रहा है जो वो है नहीं। ही इज अ वो नंबर 8 वाला प्लेयर है, उसको नंबर 10 खेलना पड़ रहा है। हाँ। कोल वो पार्मर वो को ही इतनी इज अ जल्दी से लेजेंड डीप लाइन प्लेमेकर। ही इज अ हाँ, लेजेंड डीप लाइन वो प्लेमेकर। नंबर वो 10 बंदा नहीं है। अभी, हाँ, वो अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा है। वही वो हम्म। मैंने बोला था कि सबसे बड़ी चीज जो मेरे को अब देख, हैविंग सेड कि लीवाई कॉलब्रिक इज प्लेइंग एट लेफ्ट बैक, मैं सच बताऊं तो पिछले गेम में भी जो एस्टन विला के साथ जो गेम था, उसमें लीवाई कॉलबिल मेरे को इतना खराब नहीं लगा था, या फिर उसने कोई इतनी ग्लेरिंग मिस्टेक्स या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं करा जिसमें मैं उसको बोल लूं कि यार ये बंदा आउट ऑफ पोजीशन में तो बहुत ही खराब खेल रहा है। बिकॉज ही एक एक सिचुएशन थे वेयर ही वाज एक्चुअली ड्राइविंग फॉरवर्ड। बिकॉज नहीं हाँ, अल्टीमेटली खराब की बात अल्टीमेटली नहीं क्या है, है इट्स कि इट्स जस्ट कि मैं बस ये एग्जांपल बता रहा था कि उसके, मैनेजर के पास हाँ, इतने सारे ऑप्शंस है नहीं, ना, राइट, राइट, या तो वो वही, एक आ वो तो जाती है वो बट हैम्पर करेगा, वो हैम्पर करेगा। हाँ। और अगर तू याद करेगा, जब आई थिंक एवर्टन के साथ ये हुआ था, एक कोई आई डोंट रिमेम्बर व्हिच ईयर इट वाज, कि एवर्टन और टॉटनहम, आई थिंक टॉटनहम टॉटनम, वाज द टीम ना जब गैरेथ बेल चला जब गया था। उन्होंने हाँ बेल को बेच के उन्होंने 7-8 हाँ, प्लेयर खरीद और लिए थे। उन्होंने 7-8 प्लेयर्स खरीद लिए थे, और हम ही लोगों ने कॉलेज में बैठ के उनकी उनकी बहुत मारी थी कि हाँ। नहीं सेटल हो पाएगी ये टीम, नहीं सेटल हो पाएगी। हम्म। उनको आई थिंक 2 साल लगे, वहां से प्लेयर जो उन्होंने साइन करे थे उनको बेचा। वो आए, हम्म। हमारा एक, हम लोग जब फीफा खेलते तो हमारा सोल्ड आउट ऑफ द सीजन होता था। देयर वाज अ रीजन व्हाई सोल्ड आउट ऑफ द सीजन वाज द वर्स्ट गोल ऑफ द सीजन, या सॉरी वर्स्ट मिस। मिस। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स उठा लिए गए थे। और आई थिंक एक पॉइंट पे, मैं चाहता नहीं हूँ बट आई थिंक ऐसा ना हो जाए कि हमें फिर फीफा खेल रहे हो तो हम लोग बोले कि निकोला जैक्सन ऑफ द सीजन, ऐसा ना हो। बट वही है कि बट ठीक ये है। चीज तुमने बहुत सही बोली थी, ये चीज ये एक्चुअली में बहुत लेजिटिमेट पॉइंट है। इतने हम्म। सारे प्लेयर्स एक विंडो में साइन करना, इट्स नॉट लाइक मैनेजर के लिए भी फीजिबल फॉर प्रॉब्लम है, क्लब एंड टू। तुम्हारे पे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती हैं। बट ठीक है, चेल्सी के ऑब्वियसली। बारे में काफी बात हमने लास्ट वीक भी करी थी। एक बार बस थोड़ा जो फिक्चर्स में जो भी रिजल्ट्स आए थे, एवर्टन फाइनली गॉट देयर फर्स्ट विन। सो दे बीट आई थिंक ब्रेंटफोर्ड को हराया था उन्होंने 3-1। सिटी अगेन इजी विन इवन आफ्टर गोइंग डाउन टू 10 men, फिर भी मैं आई मैं थिंक एक्चुअली सेकंड। सिटी का गेम देख रहा था, और हम्म। जेन्युइनली अगर उनका रेड कार्ड नहीं होता ना, बैटरिंग थी, लेजिटिमेट बैटरिंग होने वाली थी नॉटिंघम हाँ, फॉरेस्ट। नहीं मुझे तो लगता है टू बहुत गोल्स खराब के खेल बाद रहे थे उन्होंने वो। तो अपना फुट एक कम कर दिया था, गियर एक कम कर दिया था कि अब आराम से खेलते हैं। उसके बाद वो रेड कार्ड हो गया तो आगे अरे गोल्स पर नहीं मार पाया, सिटी बट मुझे सिटी में नहीं यार, वो अगर उनके पैडल पे पैर हटा भी देना, फिर भी दे कैन स्कोर 2 गोल्स जस्ट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लाइक वो अपने गली में खेल रहे हैं फुटबॉल। नहीं, जब सिटी 2-0 पे भी रेड कार्ड में लेके गई ना,
तो मैंने जब देखा, मेरे पास नोटिफिकेशन आई, वाज नॉट वाचिंग द मैच, तो मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था यार सिटी 10 मैन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, होम पे 2-0 की लीड, कोई चांस नहीं है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट यहाँ से भी वापस कुछ कर पाएगी। 2 गोल मारना भी मुझे नहीं लग रहा था। एनीवेज लुटन गॉट देयर सेकंड पॉइंट, एक और ड्रॉ उन्होंने होम पे करवाया। आई थिंक सेकंड पॉइंट ही है शायद, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सेकंड पॉइंट ही है। सेकंड है ना? नहीं नहीं, फर्स्ट पॉइंट है। चारों अच्छा वो गेम हारे थे पहला, उससे ओ पहले। ओके, चारों गेम हारे थे वो तो। अच्छा, चारों हमने भी गेम तो उन्हें हारे हराया थे। था। हाँ, चारों गेम हारे थे, तो वुल्व्स के अगेंस्ट दे गॉट देयर फर्स्ट पॉइंट होम पे। यूनाइटेड बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी, बट फिर भी दे गॉट देयर विक्ट्री। बहुत ही अमेजिंग गोल था ब्रूनो फर्नांडिस का। आई थिंक वो एक वैन पर्सी आई का मीन अगर गोल याद है, अमेजिंग, जॉनी जॉनी एवंस का अमेजिंग पास था। जॉनी, प्लस और जॉनी ब्रूनो एवंस ने गोल फर्नांडिस। भी मारा था, वो ऑफसाइड हो गया था। हाँ, वो ऑफसाइड हो गया था। बट यार गोल बहुत अच्छा था। मुझे ना एक वैन पर्सी की वो वॉली याद आ गई थी, जो उसने यूनाइटेड यस, के लिए मारी यस, थी। यस। तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट समवॉट इन द सिमिलर रेंज, मतलब बट वैन पर्सी वेरी ने गुड तो गोल। सिमिलर, ऐसे तो सिमिलर गोल आर्सेनल के लिए भी मारा हुआ है, हाँ और यूनाइटेड के लिए भी। और यूनाइटेड के लिए आई थिंक वो गोल ऑफ द सीजन अवार्ड भी लेके गया था उसी हाँ गोल हाँ के हाँ लिए। हाँ, वो तो गोल ऑफ द हाँ, सीजन या गया था। आई रिमेम्बर। वो आई थिंक वो लास्ट सीजन ब्रिलियंट था गोल। जब शायद यूनाइटेड जीती थी, मेरे ख्याल से वो लास्ट था हाँ, शायद, हाँ, हाँ, यस, यस, इफ आई आई एम नॉट रॉन्ग। थिंक सो। हाँ, एलेक्स आई फर्गुसन का थिंक लास्ट सीजन था वो। हाँ, या उसी उसी सीजन में वैन पर्सी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था आर्सेनल ने, जब आर्सेनल के होम ग्राउंड पे यूनाइटेड जीत के आई थी। तो अमेजिंग मेमोरीज। बट हाँ ठीक है, सो यूनाइटेड वन अगेंस्ट बर्नली। परफॉर्मेंस तो बहुत ही, मतलब इट वाज नॉट अ इट वेरी वाज, हाँ, ओवरवेलमिंग इट वाज परफॉर्मेंस, नॉट बट अ ओवरवेलमिंग और अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस हाँ। कि ऐसा लगे कि यूनाइटेड के सारे मिस्टेक्स सॉल्व हो गए इस मैच में। बट नहीं, देयर बट वर आई थिंक स्टिल यू नीड मिस्टेक्स। बट आई थिंक यू नीड सच विक्ट्रीज कि या थोड़ी टीम में कॉन्फिडेंस आया, एंड आई एम श्योर दे विल बाउंस बैक फ्रॉम दिस विक्ट्री, की एटलीस्ट डेफिनेटली, एक डेफिनेटली। एक बैक ऑफ द माइंड सबके ये होगा कि हाँ, वी बीटन अ टीम इवन व्हेन वी डिडंट प्ले वेल, सो वी कैन डू या दैट एंड वी कैन ग्राइंड आउट रिजल्ट्स। या हॉयलैंड यार, हॉयलैंड के बारे में क्या लग रहा है तुझे? यार, हॉलैंड प्रॉमिसिंग तो लग रहा है मेरे हम्म। को। और अब, अभी तक, बट आई डोंट सी हिम स्कोरिंग लाइक 20 और 25 गोल्स और बिकमिंग द यूनाइटेड टैलिस्मैन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट हाँ, आई थिंक वो ग्रो करेगा एज अ प्लेयर। और हम्म। इस सीजन, इस सीजन अगर वो 10 से 15 के बीच में भी गोल्स मार देना, तो आई थिंक ही माइट बी मोर डिपेंडेबल कमिंग नेक्स्ट सीजन, जब उसको हम्म। और सिस्टम में वो मिल जाएगा। और द पॉइंट इज कि जो ऐसे नए नए स्ट्राइकर्स जो आप साइन करते हो, वो आर काइंड ऑफ अनप्रूवन, राइट? हम्म। तो बिकॉज सिर्फ वर्ल्ड नहीं, आपकी खुद की टीम भी आप पे ट्रस्ट तभी करेगी जब उनको दिखने जॉब लगेगा को। कि नहीं, हाँ। ये बंदा कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक वो कोशिश तो कर रहा है। वो हम्म। वेगॉस्ट जैसा तो नहीं है कि ही इज और जस्ट मार्शल। रनिंग इनटू। और मार्शियल, जबकि मार्शियल ने आई थिंक बाइंग के अगेंस्ट काफी बेटर खेला था जब वो आया था। बट आई थिंक वो वही ऑन एंड ऑफ टाइप प्लेयर है, उसको खुद मन नहीं करता खेलने के लिए। और बट हम्म। हाँ, तो हॉलैंड की बात कर रहे थे, तो हॉलैंड मेरे को तो प्रॉमिसिंग लग रहा है। एंड आई थिंक उसको बस यही सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कि पोजिशंस पे तो आ जा रहा है, पोजिशंस पे तो आ जा रहा है। द ओनली थिंग इज कि ही, बिकॉज ही इज यंग, आई थिंक आज के टाइम में, बिकॉज दे आर यंग एंड दे हैव टू प्रूव इट सो क्विकली, कि बहुत सारी चीजें वो करने लगते हैं एक्स्ट्रा। हम्म। दे स्टार्ट टू ट्राई टू हार्ड। आई डोंट वांट हम्म। दैट as a football fan. I would like to हम्म। see Holland also, और यूनाइटेड को भी बहुत टाइम के बाद एक टैलिस्मैन मिलेगा जिसपे वो हम्म। ट्रस्ट करेंगे। तो आई वुड हम्म। लाइक टू सी हिम डू गुड, एंड आई थिंक ही वुड डू गुड। या मुझे ना बस एक चीज लगती है, मैं ऋषभ से भी बोल रहा था ये बात, कि हॉयलैंड जिस प्राइस में आया है ना, 75 मिलियन, तो इनिशियल 4 वीक्स तक तो आई थिंक वो रेडी ही नहीं था खेलने के लिए, इंजरी थी। एंड उसके बाद से आई थिंक ही प्लेड 3 गेम्स नाउ, 2 इन द प्रीमियर लीग एंड 1 इन द चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग में उसने गोल मार दिया था, बट प्रीमियर लीग में 2 गेम्स ही इज नॉट स्कोर्ड येट। ब्राइटन के अगेंस्ट मारा था, बट वो ऑफसाइड रूल आउट हो गया था। मुझे बस ये लगता है कि इंग्लिश मीडिया इज वेरी रूथलेस, ठीक है? ऑब्वियसली। 75 ये मिलियन तो मतलब, प्लस, ये जो बड़े क्लब्स होते हैं ना, व्हेन यू स्पेंड बिग,
योर प्लेयर्स आर अंडर द रेडार, ठीक है। Yeah. वीव सीन इट विद डार्विन न्यूनेज लास्ट सीजन। चाहे वो जितना भी अच्छा प्लेयर बने 2 साल बाद, फर्स्ट ईयर इफ यू आर नॉट स्कोरिंग गोल्स, इवन इफ यू आर अ यंग प्लेयर, इवन इफ यू आर इनएक्सपीरियंस्ड, इंग्लिश मीडिया विल ईट यू अलाइव। तो मुझे बस यही Yes. लगता है, Absolutely. वन मोर गेम, वन मोर गेम, वन मोर गेम, 3 गेम्स मोर, एंड इफ ही इज जीरो इन प्रीमियर लीग, तब जाके प्रेशर आएगा। प्रेशर आएगा हॉयलैंड पे टू नाउ स्टार्ट स्कोरिंग, बिकॉज वो जो एक इनिशियल हनीमून पीरियड होता है टू बी जेलिंग इन विद द टीम, वो निकल गया होगा। यू आर Hmm. 10 गेम्स इन टू द सीजन, 5 गेम्स तुम खुद खेल चुके हो, एंड देन प्रेशर आएगा ऑन टेन हाग, दैट अब वो क्या करे, बिकॉज ही वॉज हिज मेन प्लेयर, राइट। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, होम डू यू रिप्लेस हिम विद? रैशवर्ड सेंटर पे जाता है तो यू डोंट हैव विंगर्स, सैंचो की इशू चल रहा है, एंटनी के इशू चल रहे हैं, मार्शल कैन नॉट बी योर मेन स्ट्राइकर, वेगोस तो अब है ही नहीं शायद, वो तो लोन पे वेगस आया तो था। वापस गया। हाँ, तो मुझे बस वही लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, बट आई थिंक ही नीड्स अ गोल टू become an actual I United think player now. I think if Rashford stops becoming that selfish and he starts doing the job as a left winger, आप Hmm. लेफ्ट पे खेल रहे हो, आप स्ट्राइक पे नहीं खेल रहे हो, हर चीज पे आप गोल के लिए नहीं जा सकते। जब आपको Hmm. ऑप्शंस मिल रहे हैं कि हॉयलैंड वहां खड़ा है, तो पास द बॉल टू हिम, गिव दैट Hmm. बॉय सम टैप-इन्स टू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन, एंड देन प्रोबेबली हॉयलैंड अपना भी गेम खेलना शुरू करेगा। बट आई थिंक Hmm. वही है कि उसको सर्विसेज मिलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। Hmm. मतलब इतना भी एस्टैब्लिश्ड, और वो ही इज नॉट अ डीप लाइन फॉरवर्ड जो मिडफील्ड का के हैरी केन जैसा गेम बनाएगा। ही हाँ. नीड्स दोज काइंड ऑफ सर्विसेज, और ब्रूनो से Hmm. तो मिलेंगी, बट अगेन वही है कि ब्रूनो की भी डिपेंडेंसी, इफ ही सीज टू पीपल रनिंग फॉरवर्ड, ही फर्स्ट चूजेस रैशफोर्ड। बट Hmm. आई थिंक वो थोड़ा सा, वही मैं बोल रहा था ना कि थोड़ा सा ट्रस्ट प्लेयर्स को जब आ जाएगा ना इस पे, तो आई थिंक द Hmm. गेम विल स्टार्ट moving towards his caliber and his Hmm. potential, and less from the left hand side, because और वही है कि राइट हैंड साइड क्या है कि अभी थोड़ा सा उनका वीक हो गया है पूरा, है Hmm. ना। एंटनी है नहीं, और पेलेस्ट्री पे इतना ज्यादा हर गेम में उसको स्टार्ट करना भी, मतलब वो नहीं लगता फीजिबल कि नहीं Hmm. पेलेस्ट्री को हर गेम में स्टार्ट करना किया जाएगा। तो अभी राइट Hmm. साइड पे, इसीलिए कभी कभी ब्रूनो राइट साइड पे खेल लेता है, राइट। एंड बस वही है कि अभी बस द पॉइंट इज कि थोड़ा सा और क्रिएटिविटी में उसको इंक्लूड करेंगे हॉलैंड को, क्योंकि हॉलैंड की फर्स्ट टच अच्छी है, काफी हाँ, अच्छी है, ठीक है। तो उस, बॉल और कंट्रोल भी प्रीमियर अच्छा लीग है में उसका, फर्स्ट होल्डिंग अप टच द की तो, बॉल इज वेरी गुड। हाँ होल्डिंग अप, और यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीमियर लीग में, बिकॉज Hmm. प्रीमियर लीग में आपको बहुत बहुत प्रेशर आता है, तो आप ज्यादा टाइम बॉल पे नहीं रह सकते, जो प्रॉब्लम Hmm. हैवर्ट्स के साथ होती है प्रीमियर लीग में। Hmm. द काइंड ऑफ प्लेयर ही वाज प्लेइंग द सेम गेम इन चेल्सी एज वेल। द ओनली Hmm. प्रॉब्लम वाज कि वहां पे उसको टाइम मिलता था बॉल पे, सो दैट ही कुड डू हिज ओन क्रिएटिव स्टफ। और यहाँ पे यू हैव टू बी, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प होनी चाहिए। तो आई Hmm. थिंक वो तो डेवलप हो जाएगी, वो मेंटालिटी है वो, ऑब्वियसली एक यंग प्लेयर में डेवलप हो जाएगी, बट ऑल्सो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो आई सी हिम स्कोरिंग, like in the future I see him scoring 15 to 16 17 goals, and hopefully I think अगर वो सीलिंग क्रॉस कर जाए तो आई थिंक वो 20 गोल भी मार सकता है, बट उसके लिए पूरी टीम को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। वही मैंने देखा है अपने, मुझे बस एक मतलब लगता है कि आई थिंक यूनाइटेड को वेरी गुड परचेज, थोड़ा कॉस्ट वाइज, अब इसमें हॉयलैंड कुछ नहीं कर सकता, दैट अटलांटा वांटेड टू सेल हिम एट मार्केट अ वेरी मार्केट कॉस्टली फुटबॉल प्राइस। मार्केट इन्फ्लेशन ऐसा हो गया है कि अब हाँ, तो मैं बट मुझे छोड़ ही लगता है चुका कि हूँ। आई थिंक यूनाइटेड शुड हैव हैड अ सीनियर स्ट्राइकर आल्सो, बिकॉज हम्म। अभी क्या है, पूरा प्रेशर इज ऑन हॉयलैंड डे वन से टू हॉलैंड। परफॉर्म। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे जब डार्विन नुनेज आया था, सो वी हैड जोटा, वी हैड फर्मिनो। प्रॉब्लम फर्मिनो। ये हुई कि दोनों इंजर हो गए थे, तो हमारे में ये इशू हुआ था कि वी हैड प्लेयर्स बट वो इंजर हो गए, तो सीधा डार्विन नुनेज हैड टू बी आवर मेन स्ट्राइकर, एंड हम्म। उसको परफॉर्म करना की एक्सपेक्टेशंस आ गई थी। यहाँ पे क्या है, दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो मुझे बस वही लगता है कि इट्स अ लिटिल हार्श फॉर हॉयलैंड कि वो सीधा आते ही परफॉर्म करे, बिकॉज ही इज नॉट हालैंड जो डे वन राइट। से आते ही ही स्टार्ट गिविंग यू 30 गोल्स पर सीजन। तो हम्म। बस वही है, बट ठीक है,
आगे मूव करते हैं. ब्राइटन अगेन अमेजिंग स्टार्ट टू द सीजन. देव कंटिन्यूड देयर विनिंग स्ट्रीक. ना बॉर्नमथ वो अगेंस्ट लीवर. डिजर्बी बॉल इज डूइंग वंडर्स. डेजर्बी बॉल. या डिजर्बी मिटोमा, बॉल. आई थिंक मिटोमा ने 2 मारे थे और एक शायद ओन गोल था. हाँ. बट गुड आई मिटोमा थिंक. तो मतलब ब्राइट मिटोमा तो भाई स्टार प्लेयर बन चुका है. मिटोमा जेन्युइनली. नेक्स्ट होगा आई थिंक. 5 wins and a loss. 15 points from 3 games. Oh, sorry, from 6 games. Great result. ब्राइटन सही है यार. ब्राइटन ब्राइटन ने हमें स्कैम किया है और मस्त ऊपर चढ़ रही है. और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बैंक में कितना पैसा होगा इनके पास. हाँ. अभी तक इन्होंने कोई इतनी कोई बड़ी कुछ 70-60 मिलियन देके भी कोई प्लेयर ऐसा साइन नहीं किया है. तो वही आई थिंक. आई थिंक जरूरत भी नहीं है. उनकी टीम अच्छी सेटल्ड है. उनकी तो उन्होंने 2-3 हाँ. प्लेयर अच्छे खरीद लिए हैं. हाँ आई बस. थिंक एवन फर्गसन की हम बात नहीं करते वैसे ज्यादा, बट मुझे लगता है वो कि ही इज भी गोइंग टू बी द हाँ. नेक्स्ट. हाँ वो लास्ट नेक्स्ट. सीजन ही केम इनटू हिज ओन and he's हाँ. continuing the same performance I think this year. And आंसू फाटी भी है यार. अभी तो आंसू फाटी स्टार्ट नहीं हुआ. आई थिंक ही हाँ तो स्टिल अंशु पार्टी भी है. गेटिंग यस. इनटू द ग्रूव. तो काफी अच्छी टीम है. मिलनर ले लिया था उन्होंने. एंड यू मिलनर कुड एक सी यार डिपेंडेबल प्लेयर है. एक वही है कि तू ये सोचना कि एक प्लेयर है बार्सिलोना से आ रहा है ब्राइटन. तो उसने भी वो डिसीजन इसी हिसाब से लिया है कि उससे कुछ तो बात हुई होगी डिजर्वी के साथ. हम्म. या फिर उस क्लब की मेंटालिटी और साइकोलॉजी जो है फुटबॉल हम्म. साइकोलॉजी जो है वो देख के उसको भी लग रहा होगा कि यार देख अगर कहीं मेरा करियर रिजुविनेट हो सकता है या फिर कहीं मैं एज अ प्लेयर ग्रो कर सकता हूँ ताकि मैं वापस जाके बार्सिलोना में आई बिकम द प्लेयर दैट आई हैव बीन टॉटेड एज. तो हम्म. आई थिंक ब्राइटन उसने चूज किया एंड दैट tells you a lot about Brighton. That tells you what is going on behind Brighton and how they are kind of approaching the football today. And बहुत Agree. बहुत बहुत कमेंडेबल है भाई ये देखने के लिए कि यार अब बस यही है कि वी नो कि प्रीमियर लीग में कब तक आप ये चीज कंटिन्यू कर सकते हो. वो चीज probably would define you as a top 6 club or not. जैसे हमने लास्ट सीजन देखा न्यूकैसल को कि दे केप्ट ऑन डूइंग इट. ऑफ कोर्स ये सीजन थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हो रहा है बट आई स्टिल थिंक कि न्यूकैसल विल ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स. एंड आई थिंक एक न्यूकासल पॉइंट की पाने बात के करते बाद. हैं अभी. हाँ. बट तो मैं यार वही. आंसू फाटी के में ना मुझे बस ये लगता है कि आंसू फाटी की जो डील थी ना, जब मैंने पहली बार सुना, आई थिंक वो पहले शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज गोइंग टू स्पर्स. जब डेडलाइन डे पे हो रहा था आई थिंक स्पर्स से लिंक हो रहा था उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कोई क्लब था. एंड अच्छा. आई वाज नॉट सरप्राइज्ड स्पर्स जैसे क्लब में कि आंसू हाँ फाटी जा हाँ रहे हैं ऑन अ या लोन. राइट राइट. बट या. जब बाद में ये आया कि ही इज गोइंग टू ब्राइटन, एंड आई थिंक ब्राइटन वाज गोइंग फॉर कुडूस. कुडूस की हम्म. उनकी डील कोलैप्स हो गई थी. कुडूस वेंट टू वेस्ट हैम. एंड ब्राइटन ने जब साइन करा था आंसू फाटी, तो मैं थोड़ा पहले इनिशियली आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि यार देव साइंड अ स्पेनिश प्लेयर फ्रॉम बार्सिलोना जो मेसी का नेक्स्ट वो था, राइट. मेसी मेसी एंड का रीजन. मेसी का रीजन था. ही गॉट द नंबर 10 जर्सी आल्सो. बट फिर मैंने बाद में सोचा कि यार आई थिंक ये जो डील है ना, इट वर्क्स बेस्ट फॉर एवरीवन. एवरीवन. Brighton got a player who has a very high ceiling on loan. Not a huge wages, not huge या. transfer fee. If the transfer doesn't work out, no problem, he'll go back. वेल एंड गुड. For गो बैक. बाय हाँ, बाय. करेक्ट. फॉर आंसू फाटी ही इज गोइंग टू अ टीम जहाँ पे उस पर इतना प्रेशर नहीं है कि तुम्हें टाइटल जीतना है, तुम्हें हाँ. टॉप यस 4 में आना है, तुम्हें यस. यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग जो भी वो खेल रहे हैं, ही हैज टू विन दैट टूर्नामेंट. सो आई थिंक ही कैन गो देयर, easily perform and be as natural as he is as a player, right? And for Barcelona, अगर आंसू फाटी अच्छा परफॉर्म करता है तो विन यू विन है हैव योर भाई प्लेयर उनके लिए. बैक. यू हैव अ प्लेयर या. बैक और यू कैन सेल हिम फॉर अ गुड वैल्यू. या. Otherwise, you can again send him off to a loan. So I think a good deal overall for all the parties, the player, the या. clubs. And मैं तो चाहता हूँ कि आंसू फाटी शुड डू वेल. आई रियली लाइक्ड हिम जब वो सीन में आया था जब पहली बार. बट ठीक है, न्यू कासल की बात करते हैं. न्यू कासल ने तो बैंड बजा दी शेफील्ड की. सीधा पूरे सीजन में जो उन्होंने स्टार्ट करा है उसका बदला सीधा सीधा पूरा वो. उससे ले आई लिया. थिंक वो उन्होंने एक सीजन की ओपनर में भी शायद 5 गोल मारे थे. एस्टन विला के साथ. एस्टन विला के अगेंस्ट 5 गोल मारे थे. उसके हाँ. बाद डगमगा गए. तो आई थिंक वो जब हाँ. मारते हैं तो मारते हैं या सीधा तो हार मारते हैं. हाँ. जाएंगे.
वो है ना वेलकम का एक डायलॉग, मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों तोड़ा? तो मुझे क्यों तोड़ा? तो मुझे वही क्यों सोच तोड़ा? रही होगी शेफील्ड की, मैंने क्या मुझे गलती क्यों करी तोड़ा? बड़ी थी? टीम से हार के आए और मुझे तोड़ दिया। मुझे तोड़ तो दिया यार, हम उनका सीजन खराब कर दिया होगा अभी तक। शेफील्ड तो वैसे ही हाँ। रेडी है कि हम नीचे जा ही रहे हैं, तो 1-0 2-0 हार के भी हम नीचे चले जाते। आई थिंक वो न्यूकासल ने जब एक या दो गोल मारे ना, नॉर्मली क्या होता है ना, अगर उस टाइम पे मतलब बड़े बड़े क्लब्स जो होते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड क्लब्स हैं, वो आई थिंक वही है जो हमने सिटी की बात करी थी कि उन्होंने अपना पैडल से पैर हटा लिया होगा। बट न्यू हाँ। कैसल ने बोला कि यार हमारे, हम देखो, अगेन इंग्लिश मीडिया बहुत हम्म। अलग ही लेवल की फिकल है। हम्म। उन्होंने फिर न्यू कैसल को बोल दिया था कि ये खत्म, न्यू कैसल भी खत्म हम्म। हो गई, ये हम्म। अभी इनको, ये नहीं संभाल पाएंगे, इनको चैंपियंस लीग का प्रेशर है, इनको यहाँ का प्रेशर है। और एक बार आप टॉप फोर आ गए हैं, तो मतलब यू हैव टू स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग दैट मेंटालिटी दैट मे बी वी आर दी टॉप फोर क्लब, एंड हम्म। इट वाज नॉट अ वन ऑफ, तो टीम प्रेशर उनको, हम्म। तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें ना, न्यू कैसल बोला कि यार देखो, हमें तो खत्म कर देना, वी आर नॉट हम्म। स्टॉपिंग एट ऑल। वो वो तो आई थिंक जा रहे थे कि 10 15 12 13 गोल भी मार देंगे, उनको बस सही बात। गोल्स मारने थे। तो वो है कि वो होते हैं ना जो, मतलब ये, अरे वो कोई मिल गया, कोई मिल गया में वो जो उनकी ना चिंटू माफिया गैंग जो जिन्होंने बास्केटबॉल में हराया था। हाँ हाँ हाँ। तो बस यही यही है कि यही है जो, ये न्यू कैसल चिंटू माफिया गैंग है, ठीक है। तो दे आर जब कमिंग धूप अप। पड़ती है, जब धूप आती है, तो वो खत्म। सीधा गोल पे गोल पड़ते हैं। गोल पे गोल जब पड़ते हैं, बादल आए जब तो फिर बस। बस खत्म खत्म। तो न्यू कैसल बट के यार साथ वो है। मैं ना लेकिन सोच न्यूकासल का मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि एक तो आई फील दैट दिस सीजन दे विल नॉट बी इन द टॉप फोर। उसका रीजन एक तो ये है कि उनके पास थोड़ा इतना बड़ा एक तो स्क्वाड नहीं है टू बी इन द चैंपियंस लीग एज वेल इन द प्रीमियर लीग, एंड चैंपियंस लीग में हम्म। जो उनको ग्रुप मिला है, हम्म। मुझे नहीं लगता दे विल गो अहेड टू द नॉकआउट स्टेजेस। बट कोई भी मैच में ना दे विल नॉट बी एबल टू रेस्ट देयर प्लेयर्स बिकॉज देव कम टू चैंपियंस लीग आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग वेट। तो इवन इफ यू हैव अ अरे डिफिकल्ट मैच रिमाइंड मी, ड्यूरिंग द, ये चैंपियंस लीग में सैनसिरो में था या फिर इनके होम पे था? यार एक मिनट, अवे था। अवे था, अवे, अच्छा हाँ, ठीक। अवे में ड्रॉ करवाया है। ड्रॉ करवाई है, नॉट अ यस। बैड रिजल्ट, बट मुझे ये लगता हम्म। है कि जैसे एज एन व्हेन यू गो लेटर इन द ग्रुप स्टेजेस, या इट ऐसा अफेक्ट्स, एक पॉइंट इट आएगा अफेक्ट्स शायद द, वीकेंड पे यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट मैच एंड यू वांट टू रेस्ट योर प्लेयर्स लाइक ब्रूनो और या ईसाक और योर डिफेंडर्स, बट तुम करवा नहीं पाओगे बिकॉज ऑल द 6 गेम्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड राइट। कोई भी गेम में तुम अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं कर पाओगे। जैसा कोई एक इजी गेम भी होता ना, तो यू वुड हैव रेस्टेड योर प्लेयर्स। तो एक तो मुझे वो चैलेंज लगता है, एंड इफ दे कम थर्ड एंड दे गो टू यूरोपा लीग अगेन, दे हैव अ ह्यूज बिग सीजन अहेड ऑफ देम, ठीक है। वो चीज मुझे लगती है, एंड एक चीज मुझे और लगती है, जब हम चेल्सी की बात कर रहे थे, आई थिंक न्यूकासल के ओनर्स आर रिलेटिवली स्मार्टर, कि दे हैव मनी बट उन्होंने सीधा फेंका नहीं पैसा कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इवन यस। आफ्टर हैविंग चैंपियंस लीग उन्होंने 2-3 अच्छे साइनिंग करी हैं, बट ऐसी साइनिंग करी कि मीडिया आके या फिर सब सोचे आके कि नहीं यार, न्यूकासल हैज टू बी इन द टॉप फोर, ठीक है। सो अगर इस जबकि सीजन को खत्म जबकि भी नहीं। हम सब ने यही प्रेडिक्ट करा था कि जैसे ही न्यू कैसल का आया, ओनरशिप चेंज हुआ और ये तो वो टाइकून्स आ पैसे, गए, बस पैसे उड़ाएंगे पैसा सीधा। तो अभी आए, पैसे आने वाले हैं भाई, क्या एम्बापे भी आ जाएगा शायद अभी, 250 मिलियन भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। बट नहीं, उन्होंने आई बट थिंक, काफी स्मार्ट बिजनेस करा है उन्होंने। हाँ स्मार्ट बिजनेस करा है उन्होंने, आई थिंक उनकी जो मार्की साइनिंग जो थी, वो तो टोनाली। वही थी, टोनाली। और हम्म। आई थिंक बस टोनाली को फिर भी थोड़ा, टोनाली को भी थोड़ा ये प्रीमियर लीग का टेम्परामेंट समझने में टाइम लग रहा है। वो हम्म। ही रियलाइज्ड आफ्टर द फर्स्ट 2 गेम्स कि नहीं भाई, हम्म। अभी आई हैव टू बी ऑल्सो बी वेरी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव नाउ। तो हाँ। एंड यू कैन सी दैट उसको बेंच कर दिया गया है, हम्म। एडी हाउ ने बेंच कर दिया, पर आई थिंक इट माइट बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ ही हैज टू शफल द टीम अलॉट, कि अब हाँ। वो किसको बिठाए किसको खिलाए। जो तूने हम्म। बोला कि वो तो स्ट्रगल, अब पता चलेगा ये सीजन अब कि उसके लिए हाउ इशू होगा ये। मैन मैनेजमेंट में एडी हाउ कैसा है।
स्क्वाड मैनेजमेंट बट में आई आइडिया थिंक हो कैसे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब आई थिंक इस सीजन ना एवरीवन इज गोइंग टू गिव न्यूकासल अ फ्री पास कि चलो ठीक है यार, यू हैड डिस्ट्रैक्शन ऑफ हाँ, चैंपियंस लीग एंड अ डिस्ट्रैक्शन वेयर ऑल द थ्री टीम्स वर वेरी डिफिकल्ट। तो उस ग्रुप से आगे जाना वाज वेरी डिफिकल्ट, उस ग्रुप या में रेस्ट करवाना प्लेयर्स वाज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर इस सीजन वो फिफ्थ या सिक्स भी आते हैं ना, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ वेरी बैड सीजन। नो, प्लस उन्होंने कोई एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा प्लेयर नहीं खरीदा है कि मैं क्या एग्जांपल लूं, कोई एक अगर ऐसा प्लेयर हो जैसे फॉर एग्जांपल एंजो फर्नांडिस जैसा प्लेयर ही मान ले, हम्म या मेसन माउंट जैसा कोई अगर प्लेयर उन्होंने ले लिया होता जिसको चैंपियंस लीग खेलना ही खेलना है, राइट? अगर ऐसा हम्म प्लेयर वो लेते तो इनके पास प्रेशर होता कि यार हमें इस प्लेयर को रोकने के लिए वी हैव टू बी इन द चैंपियंस लीग। अभी उनकी राइट, टीम में राइट, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है हु इज बिगर देन द क्लब राइट नाउ। राइट। ठीक है, सैंडो टोनाली का कह सकते हैं, बट ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ। ही कुड बी इन द कमिंग फ्यूचर, बट या अभी वो ऐसा नहीं है कि सारे टीम्स लड़ रहे हैं उसको लेने के लिए, राइट? तो मुझे वो लगता है कि धीरे धीरे वो अपनी टीम बना रहे हैं एंड दैट्स हाउ आई थिंक चेल्सी शुड हैव आल्सो डन। या बट मुझे आई पर्सनली फील कि इस सीजन टॉप फोर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज ब्राइटन, टॉटनम, लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी ऑब्वियसली, तो पांच टीम्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं अच्छा। परफॉर्म कर रही है। एंड देन यू या ऑलवेज हैव यूनाइटेड टू कम इन द मिक्स, यू हैव एस्टन विला टू कम इनटू द मिक्स। तो वही मुझे लगता है, बट बट आई थिंक वही है आगे। कि हाँ। तो वही है कि सबसे अच्छी बात ये है कि उनके जो ओनर्स है ना, उनकी हम्म। भी मेंटालिटी उतनी वैसी नहीं है कि पैसा फेंको और प्रॉब्लम्स को हटा दो। So हम्म। they understand the way a football club should be run, and I हम्म। think they also have the kind of expectations that a football club should have for a team who have finished top four or playing हम्म। Champions League for the first time. हम्म। Or I don't. I'm sorry, Newcastle fans. अगर मैंने I don't know if they have played before in continental football. नहीं नहीं, खेले खेले तो हैं, They वो काफी खेले हैं। Champions League I think खेले हैं कि नहीं खेले हैं? हाँ हाँ, खेले 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 हैं, हैं। खेले हैं। हम्म। बहुत पहले मतलब वो हाँ, एरा ही अलग था। एलन तो शेरर वाला जब टाइम से था आई मैंने, थिंक हाँ, जब वो। एलन शेरर वाला टाइम होगा, राइट। मैंने हाँ। जब से फुटबॉल देखना शुरू करा है कि न्यूकासल वाज नेवर कंसिडर्ड अ टॉप 4 टीम, लेट हाँ, नेवर इवन बीच में कंसिडर, तो वो वो तो रेलीगेट हमारे साथ वो रेलीगेट भी हो गई थी। हाँ, रेलीगेट भी हो गई थी। रेलीगेट भी हो चुकी है। तो वही है कि काफी आई अच्छे थिंक स्ट्राइकर्स आए हैं वहां से, डेम्बाबा आया है, पेपिस सीसे का गोल याद है तुझे चेल्सी के अगेंस्ट? वो फ्री वो गोल भाई जो आउटर आउटर मारा वो था। मेरे से ज्यादा तो पीटर चेक को याद रहेगा वो, कि वो पीटर आज चिक तो भी, अभी भी रात को नींद से उठ हाँ, जाता है। उड़ जाता हो कि कैसे पड़ा ये गोल। वो हमारे साथ अभी ही भी होता है भाई। फिजिक्स की क्लासेस ले रहा है वो अभी भी, वो समझने के लिए कि यार ये घूम के पहुंची कैसे मेरे गोल के अंदर। कहा हवा तो चली नहीं यार, मतलब हुआ क्या है? तो खैर और वही है कि इस एंडी कैरल, सीजन हमारा वेरी फेमस एंडी कैरल, तुम्हारी मार्क की साइनिंग थी वो। हमारी मार्किस सुआरेस का सपोर्ट सिस्टम था एंडी कैरल। हमने तो टॉरेस के सपोर्ट के लिए एंडी कैरल लिया था, जब एंडी कैरल आया उसके 2 घंटे बाद टॉरेस ही भाग गया। अरे तुमने एक और भी तो, तुम्हारा भाई सपोर्ट सिस्टम तुम्हारा वो था, यागो रिकी आसपास। लैम्बर्ट, यागो नहीं आसपास, नहीं, रिकी लैम्बर्ट। खेल बट मैं तो भूल गया, भूल गया था तुम। ओ भाई, खैर इससे मतलब याद आ रहा है कि तुमने भी कुछ दिन देखे हैं। वो ये ना कि दूसरों के, अरे मतलब जब खुद पे दर्द होता है तो वो भूल जाते हो। हमारे में तो रॉय हॉजसन ने हमारे में तो बोल दिया था लिवरपूल इज नॉट बिग इनफ फॉर अ रेलीगेशन बैटल। हमारे में तो मैनेजर मान चुका था कि हम रेलीगेशन बैटल में आ चुके हैं। रॉय भाई हडसन तो वो तो, यार लेजेंड और लेजेंड है। वर्स्ट पार्ट ये थी कि वो टाइम था जब हम कॉलेज में होया करते थे, हाँ, जब चेल्सी अच्छा यस। खेल रही है, यूनाइटेड लेस्टर तक अच्छा खेल गई थी भाई एक सीजन आके। तो टाइटल जीत गई मैं। और हम लगे हुए हैं भाई रेलीगेशन बैटल में। यागो आसपास खेल रहा है, मुझे अभी तक वो कॉर्नर याद है जिसमें जेरार्ड ने स्लिप करा था। आई थिंक हम 1-0 हार रहे थे और सारे हमारे प्लेयर्स आगे थे, लास्ट मिनट में कॉर्नर था और यागो आसपास ने शॉर्ट कॉर्नर ले लिया और वो हमारे प्लेयर तक पहुंचा भी नहीं। उस पे भी जाके तुम लोगों ने गोल मार दिया था। मैं कहा ये, बट प्लेयर अच्छा था यार, वो काफी अच्छा खेला अभी सेल्टा में, तो काफी अच्छा खेलता है वो। ऐसे तो बट यार सम वो प्लेयर्स आर नॉट इसको भी मेंट टू बहुत बी अच्छा खेल रहा है रियल बेटिस में। कौन आउट ऑफ एनीवेयर, बस ध्यान आया मेरे को कि कौन इसको भी कौन बहुत बोला अच्छा कौन? खेल रहा है। इसको अच्छा इसको इसको। कोई हाँ रिलेशन नहीं है नहीं, उसका किसी क्लब के साथ।
बट मैंने बस ध्यान से बोल दिया कि जब तूने सेल्टा भी को बोला नहीं तो जैसे मैंने बोला कि नहीं भाई रियल बेटिस की भी बात करनी चाहिए। चल यार लिवरपूल की बात करते हैं। लिवरपूल वेस्ट हैम हम्म, के अगेंस्ट 3-1। मैंने तेरे को बोला ही फर्स्ट था, टाइम मैंने तेरे को यार बोला ही था। बोला था, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम हारेंगे। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मैच, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा था कि लिवरपूल रिसेंटली, देख हमें सबको पता है कि लिवरपूल का डिफेंस इज नॉट दैट स्ट्रांग। हमने मिड अच्छा कर लिया है, हमने अटैक तो आई थिंक मुझे लगता है हमारा काफी अच्छा है। वी हैव तुम अ भी लॉट ऑफ हर ऑप्शन। मैच में गोल खाए हो ना। वही कह रहा हूँ कि हम हर हम्म मैच में पहले गोल खाए हैं। वुल्व्स के राइट। अगेंस्ट हमने गोल हाँ खाया। ये लास्ट जो यूरोपा लीग वाली थी उसके अगेंस्ट हमने गोल खाया था। हाँ एस्टन विला के अगेंस्ट हमने पहले गोल खाया था। नहीं, एस्टन विला के हम 3-0 जीते थे। उससे पहले हमने किसके साथ मैच खेला, एक मिनट रुकियो। किसके अगेंस्ट था हमारा मैच? हमने न्यूकासल, हाँ न्यूकासल के अगेंस्ट हम, न्यूकासल के अगेंस्ट तो क्या ही कमबैक था यार हमारा। हाँ वो तो भाई गजब गजब खेले हो तुम। वहां वहां दिख जाता है भाई, वहां दिख जाता है कि ये टीम है। चाहे वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू टुगेदर एंड दे विल कम आउट टुगेदर। हाँ वो चल, मुझे वो चीज चाहिए भाई, वो एक वेबसाइट नहीं चीज। खुल रही है, बट हाँ मतलब मुझे बस यही लग रहा था कि हमारे में ये चल रहा है कि वी आर कंसीडिंग गोल्स, एंड फर्स्ट हाफ ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस हैव बीन रियली बैड। फिर देन क्लॉप अपनी टीम टॉक देता है and उसके बाद देयर इज अ हाँ ह्यूज कुछ तो इंप्रूवमेंट करता इन है द भाई, वो परफॉर्मेंस। कुछ तो वो मतलब वो कुछ मंत्री तांडव वो करता है वो अंदर जाके। मेरे को लग रहा है कि चपड़ा देता होगा वो दो तीन लोगों को कि क्या चल रहा है भाई ये। वो नहीं होता अक्षय वो एक कुमार ऐसे वीडियो अंदर नहीं, भाग के देता है तो। नहीं नहीं, एक वीडियो नहीं है वो जो मैनेजर अंदर जाता है और सबको एक एक थप्पड़ मार के बाहर आ जाता है बस। क्लॉप यही करता होगा, टीम टॉक कुछ नहीं है, वो, एक एक थप्पड़ सबके कुछ लिए। तो कर रहा है वो अंदर जाके। और मेरे को लग बट रहा है जो भी है, प्लेयर को मजा आ रहा है जो कर रहे हैं ना हाँ क्लब। वो प्लेयर को हाँ, मजा आ रहा है, फेटिश, इसीलिए वो प्लेयर का पहला फेटिश हाथ है ये। में फैटिज हो गई है वो किंग है किंग। बट मुझे बस यही लग रहा था कि न्यू वेस्ट हैम ने काफी अच्छा स्टार्ट करा है सीजन, एंड थोड़ा डिफिकल्ट था बस, एनफील्ड पे था यार मैच। बट हाँ यार तुम लोग तूने एंटोनियो के, बॉर्नमouth एंटोनियो, बॉर्नमouth के साथ खेले हो। बॉर्नमouth से बॉर्नमouथ के तुम्हारा अगेंस्ट भी था, हमने गोल खाया था। तुमने गोल खाया था। एस्टन विला से जीत गए थे, वुल्व्स से तुमने गोल खाया। लास्ट के अगेंस्ट हमने तुमने गोल खाया था। यूरोपा लीग में लास्क के साथ भी गोल खाया। हाँ हाँ, और ये सब में और हमने वेस्ट पहले गोल खाया है, उसके बाद और हमने थ्री कमबैक वन करा थ्री वन ये अलग फटिश है। है। हाँ तीन ये गोल हमारा अलग मारो, फेटिश खत्म, डन। है। तीन गोल मार के डन, चलो भाई जीत गए। पता नहीं। बट बट मुझे ना बस यार एंटोनियो के कमेंट सुने थे तूने मैच से पहले? नहीं नहीं। नहीं सुने थे तो पता नहीं, एंटोनियो का शायद कोई या तो यूट्यूब चैनल है या कोई व्लॉग है या कहीं पे लाइव स्ट्रीम करता है वो। तो वहां पे किसी ने उससे पूछा इन्होंने भी शुरू कर उससे दिया पूछा था कि हाँ यार वो भी लगा होगा कि यार मैं हार रहा हूँ, मुझे कोई वो चाहिए अपना वेंट का एक। उसको बुलाएंगे एक दिन लाइव पे। है। एंटोनियो बैठा हुआ है। बट हाँ, उसने उससे पूछा था कि क्या लग रहा है अगले मैच के लिए। तो एंटोनियो बड़ा चौड़ में कहता कि यार वी आर प्लेइंग वेल, हमें पता है कि लिवरपूल के क्या इश्यूज हैं, हम्म एंड वी हैव नॉट लॉस्ट अ मैच, तो आई थिंक वी कैन फिनिश अबव लिवरपूल एंड वी कैन गेट अ विन अगेंस्ट देम एट एनफील्ड। तो मुझे मतलब ये सब जो कमेंट्स होते हैं ना, मुझे बस ये लगता है कि तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो के मतलब ठीक है, अगर तुम्हारे होम पे होता तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट हम्म एनफील्ड में तुम खेलने आ रहे हो विद सच एन ओवर कॉन्फिडेंस, आई थिंक प्लेयर्स जो जिसके अगेंस्ट तुम खेलने आ रहे हो ना वो वैसे ही चार्ज अप हो जाते हैं। तो मुझे नहीं हाँ लगता हाँ। क्लॉप को कोई टीम टॉक देने की जरूरत पड़ती होगी इन सब कमेंट्स में, क्योंकि जब प्लेयर्स पढ़ लिए कि उसने यार ये वही एंटोनियो जैसा प्लेयर। सेकंड हाफ में उसने वही एंटोनियो का ही वो दिखाया होगा, ये देखो क्या, हाँ वीडियो, ये कल का लौंडा, कल का लौंडा आज, ये यूट्यूबर। ये यूट्यूबर आज बोल रहा है कि लिवरपूल से ऊपर जाएंगे। भाई कुछ तो दिखाओ, शर्म वरम है कि खा गए। बट यार एक दो प्लेयर्स के बारे में बात करनी थी मुझे। हम्म पहला तो है सोबोसलाय। क्या लगता है सोबोसलाय के बारे में? यार मैंने ज्यादा तो लिवरपूल के गेम्स देखे नहीं। मैंने 3 गेम्स आई थिंक अभी देखे होंगे, जिसमें सोबोसलाय मेरे को काफी अच्छा लगने लगा। आई थिंक सोबोसलाय बिकॉज आई थिंक मैक एलिस्टर थोड़ा सा कैम में खेलता है, एंड आई थिंक वो हम्म असिस्ट वसिस्ट देता है, और प्रोबेबली उसके लॉन्ग बॉल इतने फ्लैशी टाइप है कि वो ज्यादा नजर में है एज अ हम्म साइनिंग। बट आई थिंक तुमने जो सोबाजलाई की साइनिंग करी है ना,
उसको थोड़ा सा और सेटल होना है। आई थिंक वो तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेबल प्लेयर बन सकता है। आई थिंक ही राइट। प्रोबेबली इन द फ्यूचर ही वुड बी द गाय हु वुड बी इन योर टीम, चाहे और कोई निकल जाए बाहर। बिकॉज हाँ। उसमें वो क्या कुछ प्लेयर्स वो देख के लगता है यार कि ये स्थिर दिमाग वाले हैं, ये इन्हें एग्जैक्टली पता है कि उनका रोल क्या है। उनको कोई आके कोई दूसरा मैनेजर आके उनको नहीं बोलने वाला है कि भाई तू ये कर वो कर। उन्हें खुद ही पता है कि मुझे क्या करना है और मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। बस हाँ वही है कि बीच बीच में बिकॉज वो नया प्लेयर है एंड ऑफ कोर्स ये जो भी प्लेयर आता है उनको प्रूफ तो करना ही पड़ता है कि भाई मेरे को लिवरपूल ने क्यों लिया। तो वो आई थिंक वो थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा कभी कभार जब ज्यादा कर जाता है कि नहीं 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 मैं ना अभी बॉल को थोड़ा और ड्रिबल करके कर लूंगा ये कर, वहां पे 2-3 बार वो बॉल लूज आउट कर जाता है। तो वहां पे ऐसा लगता है कि बस वही है कि वहां पे बस लगता है कि नहीं ये सारी चीजें भी अवॉइड की एज जा अ सकती अवॉइड करी जा सकती है। और वो प्लेयर में ऐसा वो ही इज नॉट स्टबर्न इनफ टू नॉट like kind of not let go of his mistakes. है। He will नहीं यार, definitely मुझे तो under Klopp है वो। So I think Klopp is probably a very good manager to develop players or to make the players what to reach their ceiling. So I think राइट। Soboslai probably is a much better signing. अभी अभी बोलूंगा कि much better signing than McAllister. ये I'm not saying that McAllister is a bad signing. हाँ नहीं। Compared to these two, Soboslai is a more kind of a dependable signing कि नहीं हमने इसको फॉर द इयर्स लिया हुआ है, ये रहेगा, ही विल नहीं, बी द मैं तो आइडेंटिटी मानता ऑफ हूँ। मैं लिवरपूल। यार मैंने ना मुझे याद है हमने एक आई थिंक फ्रेंडली खेला था सैल्जबर्ग के अगेंस्ट, ठीक है, 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले। एंड तब सोबोसलाय हमारे अगेंस्ट खेला था। आई थिंक तब वो 19 साल का था शायद, 19 या 20 साल का था। एंड तब उसने जब खेला था ना, तो आई थिंक उसके बाद मैं ऋषभ से बात कर रहा था कि भाई ये प्लेयर ना, कुछ प्लेयर निकल के आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब वो प्लेयर फेमस हो गया, तो मैं तो स्काउट हूँ एंड एफएम खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ मैं तो। बट बट जेन्युइनली मैंने, अभी ऋषभ है नहीं, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो ही वाउच फॉर इट। बट हमने बात करी थी कि यार ये प्लेयर ना लगता है कि ही विल बी अ नेक्स्ट ग्रेट प्लेयर। एंड उसके बाद जब वो लाइप्जिग गया था ना, मैं समझ गया था कि हाँ लाइप्जिग से अब वो प्लेयर निकल के आएगा। जब हाँ हम उससे लिंक हुए थे ना, मुझे बस वो 3 साल पहले का वो एक फ्रेंडली याद था। एंड आई जस्ट वांटेड हिम इन द टीम बिकॉज वो बंदा, बहुत सारी बात हो रही है उसके बारे में दैट ही इज योर ही इज आर एक्चुअल नेक्स्ट रिप्लेसमेंट टू स्टीवन जेरार्ड। एंड वो लगता भी है, ठीक है, जिस तरीके से वो खेलता है, जिस तरीके से उसके पासेस में फिनेस है, जिस तरीके से वो लॉन्ग रेंज गोल्स मार सकता है। अभी तक उसने एक ही मारा है, बट उसकी तो कभी देखियो गोल्स लाइप्जिग में, फ्री किक्स ले सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यार वो ना परफेक्ट मिडफील्डर है फॉर क्लॉप, जो क्लॉप चाहता है। अभी लास्ट गेम में मैं हाइलाइट्स देख रहा था बस, 87th या 89th मिनट था, 3-1 जीत रहे हैं हम, वेस्ट हैम वाज नॉट इवन इन आवर हाफ, वो अपने हाफ में थी। एंड सोबोसलाय भाग रहा है टू प्रेस दैट प्लेयर, एंड उसके बाद वो 87th मिनट में बॉल जीतता है, ठीक है। सो मुझे ये एक पहले याद है, रॉबर्टसन ने करा था आई थिंक सिटी के अगेंस्ट, हम जीत रहे थे एंड रॉबर्टसन अपने हाफ से प्लेयर को प्रेस करते हुए पहले मिडफील्डर को प्रेस करा, फिर डिफेंडर, फिर गोलकीपर, फिर उनके लेफ्ट बैक, वहां तक गया था एनफील्ड में। एंड पूरे एनफील्ड में ना तालियां बज गई थी। तो मुझे सोबोसलाय का बस वही लगता है कि ही इज नॉट गेटिंग दोस असिस्ट और गोल्स, बट उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, द वे ही प्लेज, क्लियरली दिख रहा है कि ही इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्लेयर इन द कमिंग फ्यूचर। होपफुली इंजरी फ्री रहेगा तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। एक चीज हाँ और तो मुझे वही लगती है है ना दैट कि ही हेल्प्स हाँ ट्रेंट अ लॉट, बिकॉज अभी क्या था हमारे पास ना, पासर्स में, लॉन्ग रेंज पासर्स और इन सब में ट्रेंट ही था एक आउटलेट। ट्रेंट हम्म। हैज टू बी इन द सेंटर जो प्लेयर से बॉल निकालता था। अब वी हैव सोबोसलाय आल्सो, सोबोसलाय की लॉन्ग रेंज पासेस आर वेरी गुड। तो मुझे वो लगता है नहीं कि तुमने ही तुमने आपने तो बॉलर्स दोनों ही बॉलर्स साइन किए हैं, हाँ दोनों ही बहुत फिनेस पासिंग है दोनों की। सही में। और ही नोस दैट उसको जिस तरह की टीम बनानी थी पता चलता है कि ये क्लॉप की साइनिंग्स हैं आई थिंक। हाँ क्योंकि आज के टाइम में तो यार किसी पे भी बिलीव करना नहीं कर सकते क्योंकि फुटबॉल बदल चुका है। आजकल हाँ मैनेजर्स के से नहीं होते। हाँ। नहीं, डायरेक्टर ऑफ लिवरपूल में तो फुटबॉल आई थिंक तुम्हारी काफी ज्यादा उसको दिया हुआ है क्लॉप को कंट्रोल ओवर हाँ साइनिंग्स। बट बट मुझे लेजिटमेट जैसे बनता भी है मैकेलिस्टर, कि बट वही है। मैकेलिस्टर हाँ की जैसे कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे, तो मैकेलिस्टर का ना मैं भी आई एग्री दैट
पहले सारे फैंस जो थे ना, दे वर मोर एक्साइटेड फॉर मैकलिस्टर बिकॉज वो प्रूवन है, प्रीमियर लीग प्लेड है, प्रूवन है, वर्ल्ड कप राइट। जीत चुका है। बट आई थिंक जैसे तूने भी कहा ना कि सोबोस्लाई हैज बीन अ बेटर साइनिंग, वो उसका रीजन ये है कि एक तो हमारे पास नंबर 6 नहीं है, वी हम्म। डिडंट साइन अ नंबर 6। तो हाँ, अभी भी नहीं है मैकलिस्टर, तुम्हारे पास होल्डिंग डिफेंडर, हाँ हाँ, तो मिडफील्डर मैकलिस्टर सॉरी। उस पोजीशन पे खेल रहा है जो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। राइट, ही इज बीन राइट। आस्क्ड टू डू अ होल्डिंग मिडफील्डर वाला काम, जो वो हम्म। नहीं था। ही इज अ नंबर 8 ऑल्सो, ठीक है, या नंबर 6 का सपोर्ट में, जैसे अगर तुम काइसेडो खिला दो उसके साथ, जैसे वो ब्राइटन में करता था, जो तुम्हारा राइट, एंजो राइट, फर्नांडिस कर सकता है काइसेडो के साथ, वो गैलेगर करता है। राइट, तो ही इज राइट। दैट टाइप ऑफ प्लेयर, बट वो अगर सेंटर में खेल रहा है ना, दैट्स इसीलिए शायद उसका वो इतना इम्पैक्ट नहीं दिख पा रहा है। बट सेकंड प्लेयर की जो मैं बात करना चाहता था, दैट इज डार्विन नुनेज। डार्विन नूनेस। यार मैं आई वाज बहुत बहुत रिडिकुल्ड हुआ है ये मीडिया में बेचारा लास्ट बहुत, सीजन। हाँ हुआ है, बहुत ज्यादा एंड ठीक है, मतलब उसने चांसेस भी बहुत मिस मिस करे हैं। करें। बट यार मैं, मतलब मुझे ये लगता था कि कितने ही इज साल नॉट का? गोइंग टू बी 22 ना? 23, 23 है शायद। 23। 23 हो गया होगा फिर अभी, मतलब 22 में तो आई थिंक वो आया था तुम्हारी टीम में, ही इज जब वो 22 का 24, था। 23 में आया था वो। 20, अच्छा 23 में आया था, 24। हाँ अभी ठीक है। 24 हुआ है रिसेंटली। हम्म। तो मैं, मतलब कंटिन्यू। मैंने जब नूनेस का गेम देखा था ना लास्ट सीजन, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता था गैकपो को ओवर नूनेस, बिकॉज गैकपो बहुत सिमिलर है टू फर्मिनो, बिकॉज वो ड्रॉप हम्म। करता है डीप में, वो बॉल होल्ड करता है, राइट। एंड फिर वो विंगर्स निकालता है, चाहे वो डियाज हो, चाहे वो साला हो, चाहे वो मिडफील्डर्स को पास देके बॉल बनवाता है। हम्म। सिमिलरली ये ट्रेड थोड़ी सी जोटा में भी है, दैट ही हम्म। ड्रॉप्स डीप, उसके में वो ड्रिबलिंग वाली एट्रीब्यूट्स हैं, वो कट कट आके निकाल लेता है बॉल। न्यूनेस का क्या था, ही इज अ रनर बिहाइंड द डिफेंडर्स, हम्म। ठीक है। लास्ट सीजन क्या था, यू हैड मिडफील्ड ऑफ फेबिनियो, हेंडरसन एंड एट टाइम्स कर्टिस जोन्स और बाइजेटिच, ठीक है, नॉट द मिडफील्ड विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस फॉर यू। एंड अगर तुम्हारा एक स्ट्राइकर है जो रन्स बना रहा है, बट यू डोंट हैव अ मिडफील्ड जो उस रन्स को प्रोवाइड करने वाली है विद बॉल्स, जो स्ट्राइकर विल नॉट बी एबल टू स्कोर गोल्स। राइट। एंड अगर उसको कभी मिलता भी था, तो ही यूज्ड टू फ्लफ दोस चांसेस। जब भी कभी ट्रेंट टू रेंट ने बहुत सारी पासेस दिए थे, तो ही यूज्ड टू फ्लफ द चांसेस। तो मुझे बस यही लगा था कि यार प्लेयर वाइज ही इज गुड, बट आई थिंक क्लॉप के गेम में शायद गैकपो विल बी प्रेफर्ड नहीं बैठ ओवर पाएगा ये। न्यूनेस। हाँ, हम्म। न्यूनेस के ऊपर गैकपो प्रेफर्ड होगा। एंड मेरी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में लाइनअप ही यही था, डियाज, गैकपो एंड साला। सलाह। बट यार लास्ट 3 गेम्स में, आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था न्यूकासल के गेम के अगेंस्ट, उसने 15 मिनट में गेम पूरा चेंज कर दिया था। एंड तब मैंने तो नोटिस करा था कि उसका होल्ड अप प्ले हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, ठीक है, उसके पासिंग बहुत इंप्रूव हो गई है। वो गोलकीपर जो है उसको ट्रस्ट कर रहा है, गोलकीपर उसको बॉल देगा, ही विल होल्ड अप द बॉल। हम्म। एंड उसने एक दो बार बॉल्स भी निकाले थे, जो साला को निकाला था या एलियट को निकाला था, जिसमें गोल हुआ था, दूसरा हम्म। गोल। तो उस एस्पेक्ट में जब उसने इंप्रूव करना स्टार्ट करा ना, तो अब मुझे लगता है कि ही इज स्लोली एंड स्टेडीली बिकमिंग अ स्ट्राइकर जो क्लॉप चाहता है। एंड उससे और भी अच्छी चीज क्या हुई है, नाउ ही हैज अ मिडफील्ड जो उसको प्रोवाइड कर सकती है विद राइट। अमेजिंग यस। पासिंग। पासेस। या। यू यस। हैव सोबोस्लाई, यू हैव मैकलिस्टर, दोनों अभी जैसे लास्ट गेम में जो उसने गोल मारा है, भाई वो मैकलिस्टर का पास, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट हेंडरसन और फेबिनियो हम्म। और हम्म। बाइजेटिच टू डू दैट। हम्म। उस पे वो या। रन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, नूनेज I हैज दैट think टेंडेंसी। Henderson, when he was at its peak, he was kind of नहीं giving these passes. हाँ, नहीं कर of सकता course, है वो, last बट season के Henderson से नहीं expect कर हाँ, सकते आप। जब जब नूनेज था तब हेंडरसन वाज नॉट एट हिज बेस्ट। Yeah, true, तो true. वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही थी, तो आई थिंक Hmm. एक तो गैकपो का गेम टुवर्ड्स हाउ क्लॉप प्लेस हैज इम्प्रूव्ड। Yeah. सेकेंडली, ही हैज अ बेटर नहीं, मिडफील्ड नाउ। गैक्पो से तो कोई गैकपो कंप्लेंट नहीं, सॉरी, लास्ट गैकपो नहीं, सॉरी, न्यूनेस, न्यूनेस, न्यूनेस का न्यूनेस, हाँ, गेम फॉर काफी क्लॉप्स टीम इम्प्रूव हुआ, हैज राइट। इम्प्रूव्ड। एंड नाउ ही हैज अ मिडफील्ड who can help him with how he used to play Yeah. by providing him with amazing balls, line defense splitting balls. तो बस मुझे वो नहीं, लगता है आई कि थिंक ना, ये जो तूने पॉइंट बोला था, ये चीज से मेरे को याद आया जब कुन एग्वेरो सिटी में फर्स्ट हम्म टाइम आया था ना, तो आई हम्म थिंक वो भी वही था कि उसमें वो रॉनेस्ट थी। वो दिख गया था कि यार ये प्लेयर तो बनेगा, हम्म इसमें टेक्निकल प्रावस है और ये फिनिशर भी बाप है। द ओनली हम्म प्रॉब्लम इज कि वो वहां पे भी वो यही करता था कि अगर तू उसके
बाकी के फ्यूचर के गेम देखेगा जो उसके आने के बाद उसने जैसे गेम खेला है, और तू उसका फर्स्ट सीजन देखेगा, तुझे लगेगा कि दोनों बहुत डिफरेंट प्लेयर्स हैं। हम्म क्योंकि दोनों के गेम में उसने क्या किया था, उसने वही होल्डर प्ले में ही स्टार्टेड डेवलपिंग मच बेटर इन होल्डर हम्म प्लेस। एंड तू नोटिस करेगा आगे के गेम्स में आगे कुन एग्यूरो वाज काइंड ऑफ बिल्डिंग द अटैक, एंड ही हम्म वाज, क्योंकि उसपे उसके पास फ्लेयर तो था ही। हम्म एवरीबडी न्यू दैट ये बंदा फ्लेयर तो है इसके पास, ये कटा वटा तो लेता है। तो ओनली हम्म प्रॉब्लम है इसकी वो डिसीजन मेकिंग जो थी उसमें, कि कब कटाना हम्म है कब नहीं, वो चीज वो हम्म डेवलप करा है। और आई थिंक डार्विन न्यूनेस का जो वो है ना ट्रेजेक्ट्री इज वेरी काइंड, ऑफ कोर्स हाइट में नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वेरी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री को निगोरा जैसा हो सकता है, अगर वो ही हम्म कीप्स कंटिन्यू इंप्रूविंग इस गेम, कि वो एक हम्म पॉइंट पे ही अगेन ही वुड बी योर टैलिस्मैन, जो हम्म टॉरेस हुआ करता था तुम्हारे लिए, सुआरेस था। राइट। हाँ, नहीं और मैं वही है मानता हूँ, कि मैं जैसे तो तुमने बल्कि जब बोला तू कि तू अग्वेरो से कंपेयर कर रहा है, मैं तो सुआरेस से कंपेयर करूंगा। सुआरेस का फर्स्ट सीजन लिवरपूल काफी में बहुत ही खराब था। राइट, हाँ बहुत ही मतलब खराब उसकी था। भी यही था हाँ। कि उसकी फिनिशिंग इज एन इशू, एंड सेकंड सीजन के बाद जो वो स्टेज पे आया है, तो मैं वही आई एक्सपेक्ट थिंक कर रहा था सुआरेस कि के साथ तो ये था कि सुआरेस वाज अ वेरी क्विक लर्नर। अगर हाँ तू नोटिस पहले सोचेगा उसका जो पहला सीजन था, वो आई थिंक उसने सेकंड सीजन के सेकंड सीजन पहले जो तुम्हारे लास्ट पिछले सीजन के कुछ लास्ट के 5-7 गेम्स थे ना, वही उसने दिखाना शुरू कर दिया था कि वो हाँ बहुत ही अचानक से ही बस्ट इनटू द सीन। हम्म आई रिमेम्बर वो न्यू कैसल का गेम था तुम्हारे पिछले सीजन में, जो उसने और चेस्ट पे कंट्रोल करके जो गोल मारा था, होजे वहां से एनरिके मेरे के। को वहां से मेरे को लगा कि भाई ये कुछ अलग स्ट्राइकर है। एंड आई हम्म थिंक वही है कि the players need to unlearn the things that is hampering you, and हम्म you need to have the confidence in yourself to unlearn that. आप हम्म स्टबर्न नहीं हो सकते प्रीमियर लीग में। एंड मतलब ये तो बहुत ही गलत होता डार्विन नूनेस के लिए कि यू हैव अ कोच लाइक क्लॉप, और आप यू आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स, और यू हम्म आर नॉट बिल्डिंग, यू आर नॉट गेटिंग योरसेल्फ इनटू हिज सिस्टम, क्योंकि तो एक ट्रस्ट तो है। न्यूनेस का एक और इश्यू भी था कि यार एक तो वो इंग्लिश नहीं बोलता है, तो यू कम टू अ कंट्री जहाँ पे वैसे ही तुम्हारा प्राइस टैग इतना हाई है, यू डोंट स्पीक द नेशनल लैंग्वेज, एंड अभी भी वो नहीं बोलता है। उस दिन उसका एक इंटरव्यू था जब न्यूकासल गेम्स उसने 2 गोल मारे थे, तो एलिसन साथ में उसका ट्रांसलेट कर रहा था इंटरव्यू। तो अच्छा। मतलब अभी भी वो सीख रहा है इंग्लिश, तो हम्म। यार एक वो बहुत बड़ी वो होती है, बट आई थिंक अभी उसके लिए काफी अच्छा है, ही हैड अ गुड राइट। स्टार्ट। अभी करंटली बिफोर दिस मैच ही वाज एवरेजिंग अ गोल और एन असिस्ट एवरी 46 मिनट्स। तो दैट्स अमेजिंग स्टार्ट टू अमेजिंग द सीजन, स्टार्ट। आई होप। बट एक और चीज मुझे लगता है जो हेल्प हुई है इसके लिए इज दैट यूरुग्वे का नेशनल कोच इज नाउ बिएल्सा, एंड ओह। बिएल्सा, हाँ, तो इसने इंटरव्यू में बोला भी था न्यूनेज ने कि बिएल्सा ड्यूरिंग द प्री सीजन was calling me, was discussing with me how to improve my game, अच्छा, video हाँ calls हाँ, पे। यस आई रिमेम्बर, यस यस, मैं तो भूल ही गया था हाँ यार, ये मेरे को पता था। बियल्सा हाँ बनाया एंड दे हैव अ हाँ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन ईच अदर, हाँ एंड इवन बिफोर तो गेटिंग इनटू द उनका जो कैंप था, इंटरनेशनल कैंप, हाँ, उससे बियल्सा पहले ही बात was, हो रही थी इनकी। हाँ बात चल रही थी, राइट तो राइट, मुझे यस लगता आई है कि यू रिमेम्बर। हैव टू ऑफ द बेस्ट कोचेस जो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, राइट। बिएल्सा फॉर नेशनल टीम एंड यू जस्ट हैव टू बी मेलेबल एंड हाँ फ्लेक्सिबल टू देयर आइडियाज, एंड यू राइट। विल कम अप एज अ ब्रिलियंट प्लेयर। बट आई तो ये करंटली बताओ मेरे कि लिए तो नाउ ही इज अ स्टार्टर फॉर। मैं बस ये बताओ कि मोहम्मद सलाह की मूर्ति कब बना रहे हो तुम? भाई वो, सच बता रहा हूँ, करेंटली ये बोलना गलत नहीं होगा, हैविंग हालांड इन मैनचेस्टर सिटी और एनी अदर प्लेयर इन मैनचेस्टर सिटी इन प्रीमियर लीग राइट नाउ, मेरे लिए तो बेस्ट प्लेयर साला ही है, एंड ही हैज बिन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और ये सीजन हम्म भी देख के लग रहा है भाई कि ये, क्योंकि क्या होता है ना, वो प्लेयर की कब पता चलती है, जब आपकी पूरी टीम ही कुछ नहीं कर रही है और वो हम्म बंदा सब कुछ कर रहा है। जब आपकी टीम अच्छा खेलते तब तो वो करता ही है, जब आपकी टीम कुछ नहीं कर हम्म रही होती है, तो आई तो थिंक वो जो होता है ना, वो जो सेकंड हाफ में जब ये क्लॉप अंदर जाता है, तो आई थिंक वो हम्म एक साला ही होता है जिसको आई थिंक क्लॉप कुछ भी नहीं बोलता है। वो बोलता है भाई हम्म तू तो अपना नेचुरल गेम ही खेल, हमारी बाकी टीम तेरे हिसाब से सिंक में होनी जरूरत है, एंड दैट राइट। टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज। एंड नहीं यार, साला तो भाई मैं तो जब सीजन अभी ट्रांसफर विंडो के एंड में जब सऊदी से ये लिंक्स आ रहे थे, तो मैं तो
मैं मतलब टूट जाता तू मेरे तो। ओनर्स से मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, बट मैं यही सोच रहा था कि साला जैसा प्लेयर इज नॉट समवन जिसको तुम रिप्लेस कर सकते हो। साला इज नॉट योर कोटिन्यो, साला नो, इज नॉट योर सुआरेज, ही नो, इज द मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग। मतलब यस, मैं देख रहा था, आई थिंक 7 मैच में ही हैज 4 गोल्स एंड 4 असिस्ट इंक्लूडिंग यूरोपा लीग। तो अब अभी अभी डिफरेंस ही यही आ गया है कि नाउ साला इज नॉट गेटिंग इनटू द बॉक्स टू स्कोर गोल्स, ही इज बिकमिंग अ क्रिएटर नाउ। उसके जो यस। पासेस निकलने लगे, तुम्हारे एक मैच में जो फर्स्ट गोल जो था, एक ही गोल मारा था हमने, क्या जो पास था वो? क्या बढ़िया पास था, मतलब गैक्पो, कोई। गैक्पो ने मारा था। हाँ, नहीं उसने डियाज डियाज ने, हाँ, सॉरी, सॉरी, डियाज़ लुइस ने, हाँ। लुइस डियाज ने मारा हाँ, था। हाँ, हाँ। बट क्या पास, और अब मतलब वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कट इन करके शूट करेगा, बट अब वो एक्चुअली में बहुत अमेजिंग प्ले मेकर बनते जा रहे हैं, एंड आई थिंक यू हैव टू इससे इवॉल्व पता वंस यू चलता आर। है कि उसमें वो था ही, उसमें हमेशा से ही था वो। था, ही वो वाज़ था ऑलवेज़ करेक्ट। अ ग्रेट हाँ, प्लेमेकर। बट बिकॉज़ वो नहीं, सिस्टम में फॉल्स लाइन में ही हैड मच मोर स्पेस इनटू गेटिंग इनसाइड। हाँ, कि मैं तो तब फर्मिनो की मैं तरह। मोहम्मद सलाह पे शॉक इसलिए हुआ था कि भाई वो इतना अच्छा फिनिशर कैसे है। हाँ, एज अ प्लेयर आई ऑलवेज न्यू कि भाई ये बंदा इज अ ब्रिलियंट, इज एन एलीट प्लेमेकर, हम्म, एलीट पासेस निकालता है लौंडा। शॉकिंग तो दुनिया के लिए थी कि नहीं भाई, ही इज अ फुल पैकेज। और एक पॉइंट पे आई मुझे थिंक तो बिकॉज ही वाज स्कोरिंग सो मेनी गोल्स कि लोग भूल गए थे कि भाई ये बंदा हाँ, पहले ही इज अ एलीट पासर एंड देन ही इज अ एलीट स्कोरर। और वो मैं तो ये यार अभी भी सीजन मानता दिख हूँ रहा है। कि मैं तो अभी भी मानता हूँ कि 31 ईयर ओल्ड साला जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, यू सी प्लेयर्स अभी जैसे रोनाल्डो हो गया यार, ही इज 38, मेसी हो गया, बेंजिमा हो गया, लेवेंडोस्की हो गया, यार ये प्लेयर्स ना, दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडी अ लॉट। चल, हम्म, ये तो चल फुटबॉल में हो गए, जोकोविच हो गया, हम्म, इंडिविजुअल स्पोर्ट वाली बात करें, हम्म, या फिर क्रिकेट में विराट कोहली को ही देख ले, ठीक है, हम्म, दीज प्लेयर्स दे टेक केयर ऑफ द बॉडी अलॉट, एंड साला इज वन ऑफ दोज जो, जिसकी तुम अगर उसकी वो सुनो ना, जो उसके जो टीममेट्स बोलते हैं उसके बारे में, ही इज फर्स्ट इन टू द जिम एंड ही इज लास्ट आउट फ्रॉम द जिम। तो वो अपनी बॉडी की इतना ख्याल रखता है, तो लोग जो कह रहे थे ना कि 31 ईयर ओल्ड 32 ईयर साला तुम 200 मिलियन लो, इट्स अ गुड डील, मुझे नहीं लगता भाई। ये प्लेयर आराम से अगले 2-3 साल तक अपने प्राइम पे परफॉर्म आराम कर से, सकता है। बहुत बहुत इजीली, बहुत हाँ, इजीली। मुझे वो मुझे नहीं लगता है प्लेयर की कि यू मेंटालिटी कैन। वैसी नहीं है कि यार हाँ, आई थिंक मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो आई थिंक आई शुड जस्ट, मतलब आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी और एनी हाँ, काइंड ऑफ वो कि मेरे को और कुछ देना है। नहीं, उसकी मेंटालिटी ही वैसी नहीं है। ही इज नॉट और दैट काइंड भाई ऑफ अ उसने प्लेयर। उसने लॉयल्टी भी काफी दिखाई है यार टू लिवरपूल, मतलब यस, ऐसा भी नहीं कि उसको यस। पैसे कमाने हैं कि वो जाना चाहता है, वो जा सकता था, अगले सीजन भी जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सऊदी क्लब्स फिर से आएंगे, एंड ही कुड एक्चुअली बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर एवर सऊदी में जाके, बिकॉज एक वो कल्चरल फिट भी है, एंड हाँ, हाँ, हाँ। सऊदीज में साला जैसा प्लेयर आएगा तो काफी बड़ी उनके लिए लीग के लिए हो जाएगा, बट भगवान, भगवान है उनके he's लिए, भगवान he is ऐसे भी not बन जाता है वो। replaceable at। राफा लियाओ की बात करते हैं लोग कि यू कैन रिप्लेस हिम विद राफा लियाओ और ये सब चीज, यार मुझे नहीं लगता। क्वारत शिया करके एक है नापोली वाला, यू कैन नॉट रिप्लेस मो साला, चाहे वो 10 गोल ही मारे सीजन में, जब भाई वो उसके ऐसे पास प्लेयर बॉल होती बहुत है दो कम आते हैं। डिफेंडर्स भाग। ऐसे प्लेयर हाँ, वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत कम आते हैं, बहुत चुनिंदे ऐसे प्लेयर्स हैं। मोहम्मद साला हम्म, जैसे, केविन डी ब्रायन जैसे। केविन डी हाँ, ब्रायन को भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते नहीं कर सकते। कभी भी। अब मतलब इवन मैं तो ये बोलूंगा कि चलो ठीक है, हालांड हैड रिप्लेस्ड कुन एगुएरो, बट लेजिटिमेटली देखा जाए तो कुन एगुएरो जैसा प्लेयर भी ना बहुत ही कम आते हैं वर्ल्ड में, उस तरह हाँ, के स्ट्राइकर्स एंड ऑल। तो बट ठीक लोग है यार, मजाक देख, उड़ाते हैं लिवरपूल की गार्डियोला तो को। लिवरपूल की बात हो गई, बट अभी हम वीकेंड पे फिर से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है स्पर्स के अगेंस्ट बहुत है, फॉर भाई द मजा आएगा, फर्स्ट टाइम ये इन तो देखने अ में लॉट मजा ऑफ आएगा इयर्स भाई। मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, बट स्पर्स अगेंस्ट आर्सेनल, यार मैं काफी सरप्राइज था। मैंने वो मैच के एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखे थे, एंड आई सी लॉट ऑफ आर्सेनल फैंस, उनके मैंने चैनल पे वीडियोस भी देखी। आई एक्चुअली सॉ आर्सेनल फैंस बीइंग स्कैर्ड ड्यूरिंग द मैच, मतलब दे वर आउटप्लेड एट एमिरेट्स या, बाय डेफिनेटली, एंज डेफिनेटली। बॉल। एंज भाई बॉल, यस। व्हाट अ पर्सनालिटी यार, मैं तो मतलब देयर आर मैनेजर्स जिनकी तुम पर्सनालिटी, जिनके तुम इंटरव्यूज सुनने के बाद यू बिकम देयर फैन। एंड जब मैंने एंज को पहली बार देखा था ना, मैंने कहा था यार, डजंट लुक लाइक अ वेरी कूल नहीं, मैनेजर। वो तेरी गलती नहीं है।
और ना ही हाँ स्पर्स वाले फैंस की गलती है, ना किसी की गलती है, बिकॉज यार बंदा सेल्टिक से आया है, ठीक है। हाँ और दूसरी बात ये है कि अगर बिकॉज वो है ना थोड़ा थोड़ा ही इज नॉट अ स्टीरियोटिपिकल फुटबॉल मैनेजर, एक ऑस्ट्रेलिया का फुटबॉल मैनेजर हाँ। क्या ही जानता होगा फुटबॉल के बारे में ज्यादा। ऊपर से सेल्टिक में तो यार एक ही टीम है वहां पे, बायर्न म्यूनिख बनी बैठी है सेल्टिक, सालों साल वही जीतती रहती है हमेशा। तो हाँ मतलब वो सब समझ के होता, इट इज अंडरस्टैंडेबल अगर आपको डाउट थे उस पर। मतलब भाई ये मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि जब हमारे साथ भी लिंक हुए थे ना वो चेल्सी के लिए, तो तब भी हमने भी ये सोचा था कि यार वो मतलब लेजिटिमेट बात है कि यार प्रूवन नहीं है वो आदमी, ठीक है, हाँ वो प्रूवन नहीं है, क्या क्या कर लेगा। और ऐसी बड़े क्लब में आके मैंने तो ये भी शायद बोला था ऋषभ को कि यार उसको प्रीमियर लीग में अचानक से स्पर जिनके पास इतना प्रेशर है वहां पे आके कैसे कर लेगा ये। बट वही है नहीं कि वो तो है। दिस इज व्हाट फुटबॉल इज, यू नेवर नो हु टर्न्स आउट टू बी अ जेम एंड हु टर्न्स आउट टू राइट। बी अ फ्लॉप। बट मुझे यार मतलब एक चीज वैसे लगती है, आई तो थिंक मैनेजर्स, जैसे मैनेजर्स की बहुत बात करते हैं ना, मैनेजर्स की पोजीशन काफी स्क्रूटिनी में आती है। 2 गेम हार हम्म जाओ जैसे अभी पोचेटिनो के साथ हो रहा है या टेन हाग के साथ हो रहा है, चाहे प्लेयर्स गलती करें तो भी मैनेजर्स के अंडर काफी स्क्रूटनी आती है। बट यस यार एक चीज मैंने नोटिस करी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर लीग, बट प्रीमियर लीग में इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, टेक्नीशियन तो तुम्हें होना ही चाहिए, टैक्टिकली यू हैव टू बी साउंड। यू हैव टू बी वेरी साउंड, या बट आई थिंक द बिगेस्ट ट्रेड दैट अ मैनेजर नीड्स टू हैव इज मैन मैनेजमेंट। मैन मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली अगर राइट, तुम्हारे मैन एब्सोल्युटली। मैनेजमेंट वाली स्किल्स नहीं है ना, तो यू यू विल स्ट्रगल, बिकॉज जब वो सिचुएशंस आती हैं जब योर टीम इज स्ट्रगलिंग, तब यू नीड दो स्किल्स टू कम अप। एंड पेप हैज इट। क्लॉप की तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मैन मैनेजमेंट स्किल्स है। हाँ, आई थिंक ही इज द बेस्ट मैन मैनेजर हाँ आफ्टर, हाँ। मैं फिर भी उसको आफ्टर एंसेलोटी रखूंगा एज द नहीं नहीं, मैं बेस्ट मैन करंट मैनेजर। करंट प्रीमियर लीग हाँ क्रॉप में मतलब मैं बोल रहा हूँ प्रीमियर लीग मैनेजर्स में, में ऑफ कोर्स क्लॉप इज द वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट है। मैन मैनेजर, हाँ हाँ। एंड अब मुझे मतलब मुझे एंज को देख के, द वे ही स्पीक्स, द लग वे रहा ही है। गिव्स द इंटरव्यूज, मुझे लगता है कि यार ही इज अ ग्रेट मैन मैनेजर। मतलब मुझे अभी भी याद है मैडिसन के लिए एक इंटरव्यू में उसने पूछा था कि मैडिसन एट 40 million लुक्स लाइक अ बार्गेन ऑफ द सीजन। एंड इसका रिप्लाई था, मतलब उसमें मैनेजर्स किसी भी तरीके से रिप्लाई कर सकते थे, मैडिसन की तारीफ भी कर सकते थे, बट हिज हम्म रिप्लाई वाज कि 40 million इज अ बार्गेन फॉर यू, आई डोंट अंडरस्टैंड विच ड्रीम लैंड आर यू लिविंग इन। तो मतलब उसने सीधा ये दिखा दिया कि भाई योर क्वेश्चन डजंट स्टैंड, या है ना। या और एक और मुझे याद है उससे पूछा गया था कि जो he बैक थ्री basically वाला he जो knows the सिस्टम है। value of money, he knows the value of हाँ, वैल्यू ऑफ spending मनी। एंड millions। मतलब उसको ना ये भी पता है हाउ टू आंसर इन फ्रंट ऑफ मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है ना इंस्टिगेट करती है बहुत ज्यादा, हाँ तुम्हारे हाँ, अंदर अरे घुसेगी, नहीं तुम कुछ इंग्लिश भी मीडिया तो कंट्रोवर्शियल बोलो। भाई हाँ, दे लेजेंड वांट है। मसाला, राइट। तो Yep, उससे एक बार पूछा था कि यू आर प्लेइंग अ बैक थ्री विच हैज बीन यूज्ड बाय सिटी एंड आर्सेनल अ लॉट लास्ट सीजन, ठीक है। तो उसने सीधा ये बोला कि हाँ, आई एम कॉपिंग पेप। वो इनडायरेक्टली रिपोर्टर्स यही निकलवाना चाहते थे उससे, उसने सीधा मुंह पे बोल दिया। एंड उसके बाद रिपोर्टर के पास कुछ रिप्लाई नहीं था। अच्छा आई ही थिंक नहीं। यार ये सब चीजें जब सुनता हूँ ना मैं उसकी, तो मैं एज अ न्यूट्रल टू स्पर्स, मुझे उससे कोई इतना वो नहीं है, बट आई बिकम अ फैन ऑफ द पर्सन। तो मुझे लगता है ही इज गोइंग टू गो प्लेसेस, बट आई रियली होप कि नेक्स्ट मैच वो हार जाए, उसके बाद जहां भी उनको जाना है, जैसे भी परफॉर्म करना है वो करें। नहीं, बट आई ठीक है थिंक यार। ना स्पर्स के साथ एक और चीज भी जो अटैच्ड है वो हम्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ पोस्टेकोग्लू बहुत अच्छा मैनेजर कर रहे हैं इस क्लब को। और बहुत मतलब कमेंडेबल इसलिए भी है बिकॉज दे लॉस्ट द बिगेस्ट स्टार। एंड इस पॉइंट पे आई थिंक बहुत इजीली ये क्लब फंबल करके बिल्कुल डाउन द ड्रेन जा सकता था। हम्म बट उस सेंस में उस क्लब की मेंटालिटी को वापस बरकरार रखना, बरकरार भी नहीं और एनहांस कर देना, वो तो मैनेजर हम्म की बहुत बड़ी विन है अभी तक तो। बट जो मेरे को प्लेयर्स में दिख रहा है ना वो ये है कि दे एक्चुअली बिलीव इन व्हाट पोस्टेकोग्लू वांट्स दिस फर्स्ट टीम टू प्ले, और द हम्म प्लेयर्स आर एक्चुअली प्लेइंग फॉर द मैनेजर। राइट। और ये बहुत बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये मैं खुद समझता हूं मेरी मेरे क्लब के साथ कि आई
today also मतलब आज के टाइम में भी I see players who are playing for themselves and not for the club. बट वो तो हम बाद में बात करेंगे कभी और. बट वो ये कि स्पर्स में बिकॉज दे बेसिकली एवरी प्लेयर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देमसेल्व्स. उन्हें समझ आया कि भाई हमारे पास हैरी केन नहीं है, तो ठीक है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट गाय टू गिव अस गोल्स. तो उसमें क्या हुआ, उसमें सॉन ने बोला कि पोस्टेकोग्लू ने बोलने से पहले सॉन आ गया होगा, सर मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सीजन. मैं दो चीजें करूंगा, मैं स्ट्राइकर भी बनूंगा, आप मेरे को लेफ्ट विंग के वहां पे भी परफॉर्म करूंगा. आई वोंट गिव यू द लास्ट सीजन दैट आई गेव एंड दैट इज अ प्रॉमिस. वहां पे कुलुसेस्की आके बोल रहा है कि सर मैं राइट से जितनी सेल्फलेस गेम खेल सकता हूं मैं खेलूंगा. एंड ही इज एक्चुअली वो मेरे को कुलुसेस्की का यही चीज जो हैम्पर कर रही थी लास्ट सीजन, वो ये था कि ही वाज बिकमिंग अ बिट सेल्फिश, जो ये सीजन नहीं है. प्लस इफ यू सी दैट क्लब, वो भी उन्होंने भी काफी यंग प्लेयर साइन किए. वो ब्रेनन जॉनसन आया है उनके पास, सार क्या नाम है, सार है ना, पप्पे सार ना. हाँ मलंग सार बोल रहा था मैं, मुझे याद आया वो तो तुम्हारा. वो तो भाई वो पोचेटिनो को भी नहीं पता वो कहाँ है, हमारी क्लब में है भी नहीं. वो प्लेयर कौन है? कौन तो वो है. फिर तू ये देख रहा है, बिसुमा को चांस नहीं मिला था. उडोगी उनका लेफ्ट बैक, बिसुमा को चांस नहीं मिला था एंड ही इज डेवलपिंग बिसुमा. वो उसके लिए ऐसा हो गया कि डिपेंडेबल हो गया. वो हॉयबर्ग टीम से निकल चुका है भाई. वो हो गया है, हॉयबर्ग बाहर हो गया. मेन प्लेयर मैडिसन, व्हाट अ साइनिंग यार. भाई मैं वो तो किसी को डाउट अगर था भी ना, तो मेरे को लगता है कि फिर वो चूतिया. अगर किसी को भी डाउट था, डाउट मुझे मैं गाली नहीं लूंगा तेरे से ये वाली, बट मुझे डाउट इस चीज का था कि वो ना कंसिस्टेंट नहीं था एंड उसके इंजरी इश्यूज हैं. तो मुझे लगा था कि वो चीज से समझ आता है कि इंजरी इश्यूज की वजह से, मैंने भी ये चीज बोली थी कि वो काफी क्लब्स उसके पास नहीं गए इसलिए, बिकॉज ऑफ इंजरी. बट वो ये ना कि आई थिंक प्रॉब्लली वो इंजरी प्रोन इसलिए हो गया था. आई थिंक वो सिस्टम में जिस तरीके से विगरस ट्रेनिंग होती थी या फिर जिस इंटेंसिटी में वो लोग खेलते थे, आई थिंक दैट ऑल्सो अफेक्ट्स अ प्लेयर्स फिटनेस अ लॉट. और कितना आपको टाइम मिल रहा है और आप कैसी रिकवरी कर रहे हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. हर क्लब की मेडिकल स्टाफ बहुत अलग होती है, मेडिकल सिस्टम बहुत अलग होता है. तो आई थिंक स्पर्स की मेडिकल, और आई थिंक स्पर्स न्यू, एंड आई थिंक द स्पर्स ऑलरेडी नो कि इसको थोड़ी इंजरी के इश्यूज हैं. तो वी हैव टू पुट हिम इन अ सिस्टम वेयर हिज फिटनेस इज ऑलवेज एट अ पीक, एंड वी हैव टू काइंड ऑफ चेंज आवर सिस्टम. बेसिकली दे स्पर्स आर बिकमिंग अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल, बिकॉज हमने पास्ट में काफी स्टबर्ननेस देखी है. उनका ओनर तो आज भी स्टबर्न है, बट आई थिंक हम तो एक पूरा वीडियो निकाल सकते हैं कि प्रीमियर लीग के ओनर्स आजकल कितने प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं हर क्लब के लिए. डिफरेंट पर्सनालिटीज. बट ठीक है, डिफरेंट पर्सनालिटी. आर्सेनल के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाए, बट आई थिंक आर्सेनल, बट आई थिंक नहीं, बस जाने से ही बोलूंगा कि आई थिंक आर्सेनल को बुरा नहीं लगना चाहिए. डेविड नहीं, उनकी टीम बनी हुई है. मुझे लगता है कि आर्सेनल फैंस एंड आर्सेनल की टीम जो थी, दे वर अ लिटिल सरप्राइज्ड विद हाउ टॉटनहम अप्रोच्ड द गेम. हाँ, यस. वो चीज है, इट्स अ गुड पॉइंट फॉर देम एंड आई थिंक इट्स अ बेटर पॉइंट फॉर स्पर्स. अगर स्पर्स अगला मैच में जीत जाते हैं या फिर ड्रॉ भी निकाल लेते हैं अगेंस्ट लिवरपूल, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग स्टार्ट. बट ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए हम विल डिस्कस अगेन, मे बी बिफोर द मैचेस और आफ्टर द लिवरपूल स्पर्स मैच. बट या गाइज, थोड़ी लंबी वीडियो होगी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉट ऑफ टीम्स, थोड़ी सी हिस्टोरिकल मोमेंट्स भी डिस्कस करें. एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रीम थी, कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होता अगर हम थोड़े दिन में फीफा भी खेलना शुरू कर देते हैं. बाय द वे EAFC आ रहा है इस वीकेंड, तो द जिनको फर्स्ट लेना है तो ले लो. हाँ तो we are not sponsoring, we don't have a coupon code, but go buy it yourself. But anyways, a great stream, guys. Please do like the video, subscribe to the channel, and जिसको भी share कर सकते हो, whosoever likes to listen about football, please share. If you guys want to come to our channel, you can always drop in a text to us on YouTube. I'm not sure whether you can, or you can comment on the video, or you can message us on Instagram.
we'll surely reach out to you and we'll call you for the podcast where you can discuss about your team. So yeah, thanks a lot. Thanks Anshuman. Great discussion. Maza aaya. Hopefully next week will be a happy week for you and for me also. अरे So yeah, ये नेक्स्ट वीकेंड अभी देख ब्राइटन से हारेंगे हम, कब से भी बाहर जाने वाले हैं अभी। कप है ना? अच्छा हाँ, हमारा भी मैच है लेस्टर के अबे साथ। हमारा दर्द तो मिड वीक भी है भाई। हमारा दर्द तो मिड वीक भी है। यार वो बात चलो, छोड़ो। see you. Bye bye.